जी आ जाओ। पेपर कहाँ पर है? ये लीजिए। मुझे कलेक्टर साहब से मिलना था, बहुत अर्जेंट है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है। ठहरिए, अंदर नहीं जा सकते। कलेक्टर साहब से मिलना है। कलेक्टर साहब खाना खाने गए हैं, आप बाद में आइए। खाना खा रहे हैं? हाँ। तब तो यही समय उनसे मिलने के लिए सही है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बस रहने दो। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। साहब, हम लोग यहाँ पर आपका समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं। दरअसल हम लोग आपसे एक गुजारिश करना चाहते थे और उसके लिए यही समय सही होगा। हमें उम्मीद है कि आप हमारी विनती पर जरूर विचार करेंगे। आप खाना खाइए ना, हम रुकते हैं। नहीं बोलिए। साहब जी, आज आपके पास खाने के लिए भोजन है, कल भी आपके पास खाने के लिए भोजन रहेगा, पर उसके बाद क्या होगा? बहुत ही अनिश्चित सा सवाल है। आप तो जानते ही है ना, जिस जगह पर फसल उगती है वहां पर फैक्ट्री बनाने के लिए या घर बनाने के लिए कोई कानून नहीं है साहब। अगर आपने ये नजरअंदाज करके परमिशन दे दी तो फसल उगाने के लिए कोई जगह नहीं बचने वाली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी है ना, अनाज और सब्जियों को सिर्फ म्यूजियम में ही देख पाएगी। हमारी विनती है कि आप इसकी पूरी जांच पड़ताल कराएं और हमारी फसल की भूमि को बचाएं। ठीक है, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। शुक्रिया साहब। साहब जी, अगर मैंने कुछ ऊंच नीच कह दिया हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलता हूँ साहब। चलते हैं साहब। मुझे लगता है इस बार न्याय मिलेगा हमें। हाँ। वैसे तुम्हें क्या लगता है, इस बार हम जीतेंगे क्या? आज हमारी जीत जरूर होगी, देखना तुम। है ना? अरे वो आ गए। हाँ। चुप रहो। सुनो जरा, फसल की जमीन बेचोगे तो उसके पैसे जरूर मिलेंगे, और जब वो पैसे खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या करोगे? हाँ? देखो मेरे भाई, अगर जमीन रहेगी तो उससे रोज कमा पाओगे, और अगर उसे बेच दोगे तो कल दूसरों के सामने कटोरा लेकर खड़े हो जाओगे। हाँ? जरा दिमाग लगाओ और किसमें फायदा है वो सोचो। अब खड़ा क्या है, चल। The pretty girls, they are looking at me. Come on girls, don't stop it now. Keep on playing the game, you got me thinking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. Can. यहाँ पर मनीष कौन है? मनीष। मनीष कौन है यहाँ? भाई साहब, प्रिंसिपल साहब अंदर बुला रहे हैं। आ रहा हूँ। अरे काली, मुझे अंदर बुला रहे हैं। मेरी नींद खराब करके तुम्हें क्या मिला रे? चलो जाओ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जल्दी जाओ। मैं जाऊँ क्या? मैं अंदर जाऊँ? सुनिए भाई साहब, फोन आ गया। आप क्यों सो रहे हैं? आप कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं आए हैं क्या? मैं कॉलेज में पढ़ूं या सोऊं, तुम्हें क्या करना है? तुम अपना काम करो ना, इंक्वायरी बंद करो। देखो भाई, हैं? वो क्या है कि आप मुझे ये फाइल देंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फाइल दीजिए ना। फाइल तुम्हारी है? हाँ भाई। तो थोड़ी देर सोने दो, बाद में ले लेना। ये मेरा सपना था, पर मैं कॉलेज में नहीं पढ़ पाया, इसीलिए अब अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ। अब इसे कृषि वैज्ञानिक बनाना तुम्हारा काम है। भूपति, इस विषय पर तुमसे ज्यादा तुम्हारे बेटे का इंटरेस्ट दिख रहा है। कहाँ फंस गया यार? देखो बेटा, कोई भी पिता अपने बेटे को खेती नहीं करवाना चाहता। वो उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है, या फिर उसे विदेश भेजना चाहता है। लेकिन तुम्हारे पिताजी इस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा के तुम्हें कृषि वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। मुबारक हो। थैंक यू सर। क्या हुआ? काली, मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। क्या बोला? एडमिशन हो गया? क्या? अरे चुप करना।
इतनी बड़ी बेवफाई हमने की, अब मैं गांव वालों को क्या बोलूंगा? हैं? बता ना क्या बोलूंगा? अब हम दोनों को बिछड़ना ही पड़ेगा यार। क्या हो गया? बिल गेट्स ने क्या बोला, अंबानी ने क्या बोला? किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, बुलाया और सीधा एडमिशन दे दिया। अब क्या होगा? तुम देखो मेरी अरे बात संभल के, सुनो। दिखाई नहीं दे रहा अंदर कहीं का। अरे यार कुछ सब पागल है। शादी से आने में देर हो गई है मेरी। अभी शुरुआत की जा सकती है। नमस्ते। हाँ? क्यों भाई प्रकाश? हाँ बोलिए। नए कपड़े, नई घड़ी, बहुत मस्त लग रहे हो तुम तो। हाँ, वो कुछ नहीं है। हाँ। क्या बात है, आजकल नजर नहीं आते हो? घर वालों के साथ टूर पे था मैं। अच्छा, हर साल जाते हैं ना वो लोग। तो कहाँ कहाँ घूम कर आ गए? आसपास के मंदिर और तिरुपति भी गया था। तिरुपति गए थे, पर बाल तो चढ़ाए नहीं। मेरे ससुर और जीजा जी किस लिए हैं? दूसरों को फंसाने में ही इसकी जिंदगी गुजर रही है। चलो अब जल्दी ये सब उठाओ। सोमू, इस बार जीजा जी ने हाथ लगाया ना, देखना फसल बहुत अच्छी होगी। ऐसा है तो अपने यहाँ क्यों नहीं बुलाया मुझे? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना, क्योंकि तुमने सब कुछ बेच डाला। अब भी ना। ये बताओ, वो रियल एस्टेट वाला रिश्ते में तुम्हारा क्या लगता है? अरे नहीं, कुछ भी नहीं जीजा जी। ये क्यों फोन कर रहा है? क्या हुआ, एस्टेट वाला है ना? नहीं। संभल कर रहो, कहीं उसका रिश्ता भारी ना पड़ जाए तुम्हें। ये नहीं सुधरने वाला है। चलो हम लोग अपना काम करते हैं। हेलो दादी, मैं काली बोल रहा हूँ। अरे काली, तुझे क्या चाहिए? हैं? तुम्हारे डेथ की डेट चाहिए। तुम्हारा पोता कॉलेज से कब आएगा? तुम जैसे लोगों से मेरा पोता रिश्ता नहीं रखेगा। दोस्त है, क्यों नहीं पहले रखेगा? फोन रख। फोन मत रख। मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है, मैं नहीं जाऊंगा। भाड़ में गया कॉलेज। क्यों पोते, तुम्हारे बुक्स का वजन बहुत ज्यादा है क्या? दादी। माँ, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं पहले ही कह रहा हूँ, मुझे कॉलेज जाना पसंद नहीं है। वो प्रिंसिपल मुझ पर अपनी नजरें गाड़े बैठा हुआ है। अगर मेरा बस चलता ना माँ, तो उस प्रिंसिपल को कॉलेज से बाहर निकाल के अच्छे से सबक सिखाता। इतना क्यों नाराज हो रहे हो? सपना को जिस कॉलेज में भर्ती किया है ना, वो कॉलेज बहुत अच्छा है। तुम्हारे नसीब में यही कॉलेज है, लेकिन मुझे तो एक भी कॉलेज में सीट नहीं मिल रही है, तो मैं रहूं? दादी, ए, जरा चुप रहो, उधर बैठ। नखरा मत करो वरना तुम्हारा सेल फोन छुपा दूंगा। वो मत कर मेरे पोते। क्यों, उस कॉलेज में क्या कमी है? क्या कहा कमी? इससे पहले तो अपना जीवन मैंने खेती में गुजार दिया, और अब ये ऐसा कॉलेज। भैया, कॉलेज तो अच्छा है ना? चुप रहे, तुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? वरना तेरा मेकअप का सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। चुप रहो भैया। चुप कर। देखो ना, मैं पापा से सब कहूंगी। क्या हुआ सरस्वती, तुम्हारा बेटा गुस्सा क्यों कर रहा है? उसको कॉलेज जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? सब पढ़ना नहीं चाहते। माँ, आपके ही लाड प्यार की वजह से भैया बिगड़ गए हैं। चुप कर। क्या हुआ? पोते को कॉलेज पसंद नहीं। पसंद नहीं है? और वो भी कॉलेज? हाँ, कॉलेज ना बहुत अच्छा है। आप लोग खेती में जो रोजाना काम करते हैं, वही कॉलेज में पैसे देकर रोजाना सिखाया जाता है। आने वाले वारिस को क्या सिखाना है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। उसके लिए कॉलेज जाकर सीखने की क्या जरूरत है मुझे? मुझसे ये सारा काम होने वाला नहीं है। क्यों? हमारा पूरा खानदान आज तक खेती करता आया है, तुम्हारी नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है? तो कॉलेज का फी बेकार में गया ना? हे अम्मा, तुम अपना मुंह बंद रखो। तो फिर मेरे प्यारे बेटे जी को घर में बेकार बैठे रहना ही पसंद है? बेकार नहीं हूँ मैं बिजनेस करूंगा। उसमें भी मेहनत चाहिए।
कॉलेज में नाम लिखवाया है कि वहां जाकर कुछ पढ़ेंगे, वो तो होता नहीं है इनसे, और ये बिजनेस करने चले हैं। देखो सरस्वती, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इसे कहो कि ये ढंग से पढ़ाई करे। अगर इसने पढ़ाई छोड़ दी तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मेरा भी यही फैसला है, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं कुछ बन के दिखाना चाहता हूँ, और आप सब लोगों से मैं वादा करता हूँ एक दिन बड़ा बन के दिखाऊंगा। वैसे अभी कान खोल के सुन लो, सिर्फ 1.5 ही साल में बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा, ये वादा रहा। दिखाओ करके, देखते हैं क्या तीर मार लेते हो। सुनो बेटा, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट छिपा है, लेकिन तुम्हारे पापा को ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, सही है। मैं अपने दोस्त के ब्राइट फ्यूचर के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ ना? सही है ना? सही है। 24/7 आवर्स मेरा दिमाग अपने दोस्त के बारे में ही सोचता है। नेक्स्ट प्लान सबको हिला देगा। अरे भाई बाहर जाओ, आपको हमारी बात समझ में नहीं आएगी, जाओ। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हमारी बात जिसने भी सुनी होगी उसने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि हम बात ही समझदारी की करते हैं। तो रमेश बाबू, उस आदमी की वजह से हम सारी बात भूल गए। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। बोलिए। नहीं मालूम। क्या बोले? नहीं मालूम। मालूम नहीं है? अगर मालूम नहीं है तो यहाँ पर क्यों बैठा? यार बोल, तो समझ के बोलने का। ए काले, अपने डैडी से मैंने 1.5 साल में बड़ा आदमी बनने का वादा किया है यार। कैसे होगा? कैसे होगा? बिना सोचे तुमने अपने डैडी को कैसे बोल दिया कि 1.5 साल में बड़े आदमी बन जाओगे? अगर तुमने 485 दिन में बड़े आदमी बनने का वादा किया होता तो मैं जरूर कोशिश करता। अब इसे तुम ही संभालो। अबे काली, मुझे कोई आइडिया देना यार। नो आइडिया। 1.5 साल में बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ, ऐसा कोई रास्ता बता। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा आइडिया थोड़ा अलग है। तुम पीछे से क्या सुन रहे थे? सॉरी ब्रदर, सॉरी ब्रदर। मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया की कंगारू से मक्खन निकालेंगे, जैसे बटर से तेल निकलता है, उसे बेचकर हम पैसा कमाएंगे। यही हमारी स्कीम है। एथलेटिक लोग कप को जीतकर कैसे लाते हैं पता है? पता है? कंगारू की हड्डी का सूप पीकर स्ट्रॉन्ग होकर लाते हैं। इस बार वर्ल्ड कप कैसे जीता बताओ? अपने हाथों से। इस बात से अनजान हम लोग हार जाते हैं। आप बताइए रमेश बाबू। रमेश बाबू, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप हमारा बिल भर देंगे क्या? नहीं। यहाँ पर आते समय एक्स्ट्रा पैसे लेकर नहीं आए क्या? जब पैसे ही नहीं है तो पीकर क्या करो? अरे यार, मेरे दादी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है यार। क्या हुआ यार? दादी का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? ओह, माँ का फोन। बोलो माँ। बेटा मनीष, कहाँ हो तुम? गार्डन में हूँ माँ। सुबह से तुमको ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी दादी भी सुबह से गायब है। क्या? उनका कुछ पता नहीं है सुबह से। सुबह से गायब है? हाँ बेटा। ठीक है, देखता हूँ। ए काली, दादी सुबह से गायब है यार। दादी गायब हो गई? जो हमेशा हमारा एंटरटेनमेंट करती रहती थी। रमेश बाबू, आपने मेरी दादी को देखा क्या? नहीं। आप इतना गुस्सा मत होइए रमेश बाबू। हमारी दादी गायब हो गई। हमारी दादी गायब हो गई। दादी! माँ, दादी आ गई। कहाँ थी ये इतनी देर से? पूछो, अब लौट कर आई है। अरे नहीं, मैं नहीं पूछूंगी माँ। मैं भी इससे कुछ पूछूंगी तो ये नहीं बताएगी। मुंह खोलेगी तो झूठ ही निकालेगी मुंह से। इतनी उम्र हो गई, उसके बाद भी इतनी रात गए घर से बाहर थी। हद ही कर दी आज तो इसने। ताए बोले। हेलो। ये दादी, कहाँ चली गई है तू? आज मेरे हीरो का पिक्चर रिलीज हुआ ना। हाँ जानता हूँ। ये बता कब आएगी? मैं 3 शो देखकर अभी आई। अच्छा, पिक्चर कैसी थी? एकदम सुपर हिट है। एक अली, अपने स्टार की पिक्चर हिट हो गई है तो अपना स्टार ही ना। अच्छा दादी,
घर में सबका हाल कैसा है? क्यों? तुम्हारा बेटा यानी मेरा बाप आया कि नहीं? किधर जाएंगे वो? मैं अभी अभी आई, तू भी जल्दी आ जा। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये मेरी दादी मिल गई है, चल। अरे मिलेगी ही ना, कौन सी मलेशिया घूमने गई थी वो, जो गया है वो आएगा। दादी मिल गई। नेता लोग वोट के लिए नोट गिनते हैं और उस वोट पे जनता भरोसा करती है। कुछ भी गलत हो जाए लेकिन भगवान सही करता है और मेरा कर्म भगवान के साथ है, इसीलिए मैं हमेशा गलत के खिलाफ। क्या बात है बॉस, सिर्फ न्याय की बात हो रही है। पहले यहाँ देख, सही तरह से देख। तुम्हारी पॉलिसी गलत है, मेरी पॉलिसी सही है। मेरी बातों में सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात होती है। सही। हाँ, दादी मेरी दोस्त। तो रमेश सुरेश सब दुश्मन है क्या? स्कूल जा रही हो बेटी? हाँ पापा। ठीक है, संभल कर जाना। हाँ प्रकाश जी। हाँ जी। धर्मेंद्र को फोन करके पता करो कि केरला माल गया कि नहीं। मुंबई से मेल आते ही हमें वहाँ जल्दी से जल्दी माल भिजवाना होगा, समझ गए ना? ठीक है। पापा का डायमंड का बिजनेस है, उसके बाद भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तूने सुना क्या काली? हाँ सुना ना, हम सब भी तो काम कर रहे हैं ना, मगर इनके जैसे नहीं। तूने क्या काम किया है? तुम्हारी पिलो का कवर डाला है। सुनिए जी, मुझे लगता है मनीष को बताकर कुछ ठीक नहीं होगा। आप भी चुप हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे सामने ये बात कही थी ना कि मैं ये काम करूंगा वो काम करूंगा। हमारी खुद की इतनी खेती बाड़ी पड़ी हुई है और कहता है कि ये सब छोड़ करके वो बिजनेस करेगा। कॉलेज में एडमिशन कराया लेकिन वो सब छोड़ के घर में बैठा हुआ है। एग्री कॉलेज में ज्वाइन करा के क्या साबित करना चाहते हैं? जब देखो तब एग्री कॉलेज। अरे परेशान हो गया रोज की बकबक सुन के। आप क्यों उसके ऊपर इतना गुस्सा करते हैं? उसे जो चाहिए उसके ऊपर छोड़ दीजिए ना। एक बात समझ लो सरस्वती, वो मेरी बात सुनने वाला नहीं है। उसे बस ऐसे ही गांव भर में आवारागर्दी करने दो, सब आगे निकल जाएंगे। ये जिंदगी में बस यहीं बैठा रहेगा। जा रे, हमारे साथ भगवान है। हमारे साथ भगवान है। एक बात सुनो, हीरे का कितना भी बड़ा व्यापारी हो, भूख लगने पर खाना ही खाता है। ये दोस्ती हम नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो? वहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ डांस कर रही हैं। वहीं जा रहे हैं। अरे छोड़ना, चलना जल्दी, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। अरे मैं भी पता कर जाओ। रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, पता कर जाओ। जहाँ लड़कियाँ होंगी वहाँ पर हम भी होंगे। अगर नहीं गए तो नाम खराब हो जाएगा। अरे पहले उस बुड्ढे का पीछा करो, जल्दी पीछा करो उसका। चलो जल्दी। अरे रुको, अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अटेंशन में खड़े हो जाओ। कब से रोक रहे थे तुम लोगों को? मर्यादा नहीं जानते हो? अबे क्या बच्चों के मुंह लग रहा है, छोड़ देना उनको। चल। हाँ ठीक है। अंदर जाके क्या करोगे तुम लोग? हॉकी देखेंगे हम लोग। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? अंदर हॉकी का खेल चल रहा है। हाँ, अंदर लड़कियाँ हॉकी खेल रही हैं। हॉकी। अच्छा, लड़कियों का खेल चल रहा है। हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ। नमस्ते। चल, अरे जाओ। चल भाई, चल। हॉकी और वॉलीबॉल में फर्क नहीं पता। हमारे लिए भी जगह रोक लेना। अरे चल काली, जरा देखो तो क्या है। हाँ चल देखते हैं। चलो निकलो। ये आ गया ना। क्या खड़ा दिख रहा है? क्या स्टाइल है यार, क्या लुक है यार। कौन है ये लोग? ट्यूबलाइट चोर तो नहीं है? हेलो, सुनो। अरे सुनो, भाई साहब, मैच खत्म हो गया। खत्म हो गया क्या? आप कौन है? हाँ, नेटमैन हूँ। तुम्हारा मुंह भी नेट के जैसे ही दिख रहा है। मेरे सामने क्यों खड़ा है? क्या देख रहा है? चल जा, निकल यहाँ से। पागल आदमी है। मनीष क्या कर रहा है? अरे मैच खत्म हो गया और वो नेटमैन भी चला गया। नेक्स्ट मैच की वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट मैच? पागल हो गया क्या? चलो। नहीं, वो क्या है? अरे जाओ। बॉल डालूं? ओह, मैं भी पागल हो जाऊंगा।
पेड़ पर बैठी है क्या? 30 नारियल फेंकने के लिए बोलो बोलो, अरे बोलो ना। वो सिर्फ मुझे ही देगी और किसी को नहीं, मुझे पक्का यकीन है। भी बके जा रहा है। मेरे पास एक आइडिया है, हम क्रिकेट को छोड़ देंगे और वॉलीबॉल खेलेंगे। ये छोटी बॉल तो मार नहीं सकते, बड़ी बॉल कैसे मारोगे? ये नहीं समझेगा। पहले बियर मारने का कुछ आइडिया बोल। अभी तुझे बियर चाहिए? हाँ बिल्कुल। इतनी सी बात के लिए रो रहा है? पिलाएगा क्या? अबे जरा सुन तो, जब भी हम जैसे नौजवानों को प्रॉब्लम होती है तो एक बस जरूर आती है। अरे सुनो भाई, 4 दिन पहले ही बता देना, वरना पार्टी हाथ से निकल जाएगी। हाँ जरूर खबर कर दूंगा। हाँ। ये कोई ओबामा का सेक्रेटरी है जो 4 दिन पहले खबर कर हाँ दूं? देख मामा अपसेट लग रहा है, पार्टी हाथ से निकल गई क्या? हैं? मामा मामा अरे क्या कर रहे हो? मामा है वो, बैठ जाओ नीचे। ओके काली। मामा आओ मामा। क्या मामा बहुत बिजी लग रहे हो? दामाद को बिना देखे ही चले जा रहे हो ऐसे ही। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? इसके साथ मत रहा कर तू, इसके साथ दोस्ती अच्छी नहीं है। अच्छा ठीक है मामा, वो सब छोड़िए। वैसे आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, क्या बात है? इतना झूठ बोल रहा है। कुछ ट्रीट हो जाए तो। क्या ट्रीट? ये क्या बोल रहे हैं आप दामाद जी? हैं? मरने के बाद इंसान कुछ नहीं ले जाता, सब कुछ यहीं पे छोड़ जाता है वो। चलिए मेरे साथ। अरे चलिए ना। हाँ चलो मामा। चलिए चलिए चलिए। अरे चलो चलो ना। चलो चलो चलो। क्या बात है। काली, अब तो देखना मैं क्या करता हूँ। मामा ये बताइए आप किसके फैन हैं? क्या बोल रहा है? एमजीआर के बाद कोई मुझे अच्छा लगता है तो सिर्फ सुपरस्टार अच्छा लगता है। वहाँ देखिए आपके सुपरस्टार को एक लड़की मार रही है। क्या बोलता है? वो देखो मामा। अरे हैं? देखो लड़की हैं? मेरे सुपरस्टार को मारेगी? नहीं छोड़ूंगा इसको, नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ कैसे मारती है। दामाद जी कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ के। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी रुको। मार उसे। अरे संभल कर। चल जल्दी कर। अरे काली चल चल चल, जल्दी चल। मार उस कुत्ते को। पकड़ दे उसको। भौंक रहा है। काली से मार दो उसे। अरे काली जल्दी चल, वो भाग जाएगा, जल्दी आ। हाँ भाग रहा हूँ। अरे क्या हो रहा है? भाई साहब कौन है? गलती हो गई भाई साहब, मुझे माफ कर दो। किधर रहा है? गाड़ी की हेडलाइट क्यों तोड़ी तूने? अरे रुक, अरे इधर किधर बैठता है? बाहर निकल। चल इधर आ, बता इसका पैसा कौन भरेगा? हाँ? इतना नुकसान कर दिया तूने, ये पैसा निकाल। मैं अभी तुझे जल्दी करता हूँ। वापस आइए, उसे छोड़ दीजिए, आप वापस आइए। जंगली लोग हैं, इनकी तो मैं खबर लेके रहूंगा। क्या समझते हैं अपने आप को? गुस्सा करते हो? अरे गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? क्या सत्यानाश कर दिया? आ जाओ बेटा, आ जाओ। नमस्ते अंकल। प्रिंसिपल ने बताया था कि आप लोग सवेरे ही आ जाएंगे। वो क्या है ना अंकल, रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। क्या हुआ? वो 2 लड़के थे अंकल, गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी। और फिर? पैसे भी नहीं दिए अंकल और ऐसे ही भाग गए। आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं अंकल। वो अपने गांव के लड़के होंगे, मैं देख लूंगा। हाँ चलिए आप लोग अंदर चलिए। सरस्वती इनको अंदर लेकर जाओ। ड्राइवर तुम ये गाड़ी अपने मैकेनिक के पास ले जाओ, उससे ठीक करवा लो, ठीक है? दोस्त पहले लंच करते हैं फिर ड्राइवर को मारते हैं। ए मनीष, ये तो वही गाड़ी है। लगता है ड्राइवर हमारे घर पे शिकायत करने आया है। ऐसा क्या? अगर तुम्हारे पापा के पास चला गया तो हम दोनों का काम खत्म। चलो गाड़ी रिवर्स में डालो, चलो घुमाओ। घुमाना क्या देख रहा है? अब क्या हुआ? रुक क्यों गया? अरे चलना। वॉलीबॉल वाली। ये वॉलीबॉल खेलने का समय नहीं है दोस्त। अरे कहाँ हो गया? जल्दी चल, नहीं तो मार पड़ेगी। काली वॉलीबॉल। हाँ यार, ये तो वही लड़की है। काली, मैं कौन हूँ तू जानता है क्या? मेरे दोस्त मनीष हो, भूल गया क्या? मेरा और एक नाम है। ए ज्यादा मत उड़, कल देखते हैं घर में क्या हो रहा है। चल। वो जो दोनों लड़के थे वो यही हैं? हाँ अंकल। ऐसा कुछ नहीं है अंकल, एक जानवर बहुत तंग कर रहा था, उसे पत्थर मारा तो कार पे लग गया, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। निशाना जानवर पे लगा रहे थे और कार बीच में आ गई, कार की हेडलाइट टूट गई। माफी चाहते हैं हम आपसे। उस जानवर के चक्कर में तुम दोनों ने गाड़ी का कांच ही तोड़ दिया।
ऐसा नहीं। और उस जानवर का क्या किया? उसे मार दिया या फिर खा गए उसे? वो जानवर मिस हो गया तो हम लोगों ने सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद उसे ढूंढकर मार डालते हैं। हाँ, समझ गया। हाँ, अंकल ये सब लोग कौन है? तुम्हें इनकी बड़ी फिक्र हो रही है? नहीं अंकल, बस पूछ रहा था और कुछ नहीं। कॉलेज स्टूडेंट हैं, जिला एग्रीकल्चर कॉलेज से आई हैं ये। इन्हें प्रिंसिपल ने भेजा है ताकि खेती बाड़ी की जानकारी इन्हें मिल सके। ओह, फूल और पौधों के बारे में आपको जानना है? हाँ, वेलकम टू माई कंट्री। अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए 982091। रुको। नहीं अंकल, मैं इन सभी लड़कियों को बहुत आदर करता हूँ, इसीलिए। थोड़ी देर के लिए मुंह बंद करोगे? ठीक है अंकल। ये सब यहीं पर कुछ दिन रुकने वाली हैं। हम संभाल लेंगे अंकल। मैं भी संभाल लूंगा। ये पकड़ो और मामा जी के घर चले जाओ। मामा जी तो 15 दिन पहले ही कहीं चले गए हैं। ए, तुम्हें पता है ना, मामा जी के पास घर नहीं है, वो तबेले में रहते हैं। हमें भी वहीं पे जाना पड़ेगा। जरा पीछे देखना। मामा जी चले क्या? लेट हो रहा है, चलो। भैया बाय। ये मामा बाय भैया। पीछे से काले, ये पूरी फैमिली मिलकर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। अंदर जा। यही नाटक। मनीष, मुझे भी यही शक हो रहा है कि मामा की प्रॉपर्टी पर नजर है। क्या मामा, ये घर है या आरटीओ ऑफिस जो गाड़ी को बार बार घुमा रहे हो? अरे सीधे तबेले में जाओ ना। चलना जल्दी। अरे निकलो ना। हेडलाइट तोड़ी, उसके पैसे नहीं दिए? थोड़ा वेट करो, एटीएम से पैसे निकाल कर बनवा दूंगा। ट्रस्ट मी। रेस्ट कर लो। हाँ। अरे सुनो, उस दिन वॉलीबॉल मैच में आपने जो शॉट मारा था ना, क्या बढ़िया शॉट था। मैं भी एक बात बोलता हूँ, आपकी टीम सामने वाले से हारी ना, वो ज्यादा अच्छा था। अब चले काली? उसे ज्यादा बोल दिया क्या? थैंक यू घर से भगाने के लिए। क्या काले, आज मार्केट एकदम ब्राइट लग रहा है, क्या बात है? ए, दोपहर के 12 बजे आएगा तो ब्राइट ही लगेगा ना। इतनी कड़क धूप में मेरा सर दर्द कर रहा है। ए, रुको रुको रुको। क्या हुआ? उधर देख। मैंने बोला था ना मार्केट ब्राइट लग रहा है। उतर के बात कर या फिर गाड़ी निकाल। निकाल। अगर तू ज्यादा गटर घुमाएगा तो कल पेपर में आ जाएगा कि तूने खुद ही सुसाइड कर लिया। जल्दी उससे नंबर लेना है। चल, ए चलना, क्या देख रहा है? नंबर लेते हैं और पूछते हैं। अब बोलिए क्या चाहिए आपको? ऐसा अभी जो लड़की गई उसका नंबर मिलेगा क्या? अरे भाई, तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? नहीं है। काली, इसको सबक सिखा। अरे मैं क्या इसका बाप हूँ, मुझे पता होगा। चल निकल। लड़कियों का नंबर मांगता है, शर्म नहीं आती है क्या? बहुत गलत बात है, किसी को किसी का नंबर नहीं देना चाहिए। नहीं देने का? मैं किसी को भी नंबर नहीं दूंगा। ठीक है, अभी जो लड़की आई थी उसका नंबर देना मुझे। देना? मांग रहा है ना ये? मैं नंबर नहीं दूंगा। क्यों? बे काली, रुक जा, मैं संभालता हूँ। क्वार्टर? क्वार्टर के लिए नहीं, अपनी दोस्ती के लिए दूंगा। मांग रहा है ना ये? दोस्ती से भी बड़ी क्वार्टर होती है, समझा? अपने मामा की तरह तू भी नशे में बोल रहा है क्या? नंबर ले ले और इसको संभाल। ये लो नंबर। ठीक है, ये लीजिए। हाँ, नंबर लिखा, देख इसको। लेकिन देखना भाई, कोई प्रॉब्लम मत खड़ी कर देना। प्रॉब्लम तुझे ही होगी। तो मुझे मारा क्यों? नंबर मांगा था तो सीधा देना चाहिए था ना। इस नंबर पे 50 का रिचार्ज कर दीजिए। कौन है तू? अरे वो कस्टमर, उसे मारो मत। अरे क्या कर रहे हो भाई? मेरी बात तो सुनो। अरे क्वार्टर के लिए नंबर दिया, क्वार्टर तो दो मुझे। सुनो, अरे जा कहाँ रहे हो? क्वार्टर तो दे दो। अरे मेरी बात सुनो। अरे रुको यार। लगता है मैं मनीष का असिस्टेंट बन गया हूँ। उसने सिर्फ 9 ही नंबर दिए हैं। 9 नंबर ही है? तो लास्ट नंबर क्या है? नहीं है। उस दुकान वाले को फोन कर। करेक्ट। This number can't be reached. नंबर नॉट रीचेबल है। Try later. नंबर नॉट रीचेबल? हाँ। तो उसने बदला लिया। काली, चल अपने पास 9 नंबर तो है। तो जो 10वां नंबर है ना, वो 0 से 9 तक लगा कि ट्राई तो करते हैं ना। हाँ, सुपर। लगा नंबर लगा। अभी लगाता हूँ। रिंग बज रही है। अगर उसे नहीं उठाया तो मुझे बता। हेलो जी, मैं डॉक्टर समीर शर्मा बोल रहा हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम है जी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरे फ्रेंड को है। उसकी उम्र क्या है? 25 होगी। इस उम्र में तो हर किसी को ये प्रॉब्लम होती है। मेरे पास आना, मैं ठीक कर दूंगा। हम आएंगे तो ठीक होगा ना? अबे गधे की तुम, हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर शादी वक्त पर कर लेगा ना वो, तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कुछ और ही बोल रहा है। अरे रॉन्ग नंबर होगा यार, दूसरा लगा। चल जल्दी कर। हेलो डॉक्टर, आई कॉल यू बैक। रख दिया। लगता है मेरी बात इनके पल्ले नहीं पड़ी। हेलो, कौन है? हेलो, मैं काली बोल रहा हूँ मेरे दोस्त। फ्रॉड, दारू पीकर बात कर रहा है क्या? नहीं तो
ज्यादा होशियारी की ना तो पकड़कर लॉकअप में डाल दूंगा और 3000 रुपए की फाइन मारूंगा, तब होश में आ जाएगा। पहले अपना नाम चेंज कर लो सर, फिर मैं उधार लेके आपका फाइन भर दूंगा। 3000 रुपए है ना, दे दूंगा। पहले अपना नाम तो चेंज कर लीजिए। बकवास बंद कर वरना तेरा गला दबा दूंगा। नहीं सर, गला मत दबाओ, सिर्फ कमर दबाओ, कमर दर्द कर रही है। सर मैं आपका आने का वेट कर रहा हूँ सर, जल्दी आइए। अरे क्या कर रहा है? अरे बढ़िया मसाज होती है यार। लकी नहीं है। लवर से बात करने के लिए फीलिंग चाहिए। यार तू कर रहा तो फील मैं क्यों करूं? लाइन कनेक्ट हो रही है। हेलो। अरे बाप रे। हेलो। क्या हुआ जो गाल पे हाथ रखा है? हेलो। ई। अरे कौन है? उल्टी आ रही है क्या? निकाल देना। बात तो करो यार। हेलो। पता नहीं कौन फोन कर रहा है। फोन करा लेकिन बात नहीं कर रहा। भाई तूने भूत को तो फोन नहीं लगा दिया। दामाद जी, इसके साथ रहोगे तो बिगड़ जाओगे। बाहर बहुत ठंड है, अंदर आके सो जाइए आप। ठीक है मामा, नागौरी की दुकान पर चाय पीने चले हैं क्या? अंदर आए तो याद रखना, चूहा बना दूंगा। नहीं चूहा मत मुंह तोड़ दूंगा तेरा। मामा अपनी लुंगी थोड़ा ऊपर बांध लीजिए। तेरी तो जबान संभाल के बात मामा कर। अंधेरे में मत जाओ नहीं तो भूत दिख जाएगा। तेरे से बड़ा भूत कौन है? है? मामा। अबे जाने देना उनको। मामा। अबे छोड़ना यार, तू भी क्या उनके मुंह लग रहा है। अरे इस बुड्ढे को फनस से मारना चाहिए। भाई तूने फोन लगाया क्या? अरे मेरी तो बोलती बंद हो गई। वापस फोन लगा। ये क्या सारा नारियल नीचे गिरा हुआ है? सारे नारियल चुन लो, पहले ही कहा था ध्यान रखना। संभल कर उतरना। आपके घर पर गया था, आपकी पत्नी ने बताया आप यहाँ पर हैं। बेटी की शादी की तैयारी और कामकाज अच्छा चल रहा है ना? सब काम अच्छे से चल रहा है भैया, आपकी दया से सारे किसान भाई मिलजुल कर काम कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है। अच्छा हाँ, मैं क्या कह रहा था, इन बच्चियों को थोड़ा खेती के बारे में जानकारी चाहिए। इनके सभी सवालों के जवाब आप ही दे सकते हैं, तो आपके पास ले आए। कॉलेज के बच्चों को मैं क्या सिखाऊं, मेरे बारे में तो आपको पता ही है। मुझसे अच्छा तो आप ही सिखा सकते हैं। क्या बात करते हैं, मुझसे ज्यादा अनुभव आपके पास है। इन बच्चों को अगर वो अनुभव मिले तो अच्छी बात है ना। ये बस ऐसा ही बोल रहे हैं, बहुत जानकार आदमी है। हाँ, तुम सब इन्हीं के पास सीखो, जाओ अभी से शुरू हो जाओ। दोपहर के खाने के लिए मैं गाड़ी भेजूंगा, घर पे आ जाना। गुप्ता जी के साथ जा रहा हूँ, जिला कोर्ट में जरा काम है, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, चलो जाओ। नमस्कार। लड़कियों की आवाज आ रही है, गाड़ी जंगल में घुसा। बच्चों, नारियल की खेती कैसे होती है बताता हूँ। क्या देख, भाभी है। कहाँ है? उधर देखना। तूने भाभी बोला? तूने तो बोला कि इस से बोलने का, तो मैंने भाभी बोल दिया। वो देख कैसे देख रही है, क्या सुंदर लग रही है। चल निकल, उस बुड्ढे से बात कर लेते हैं। इस पूरी जगह पे सिर्फ नारियल के पेड़ ही लगा सकते हैं क्या? यहाँ नारियल का पेड़ ही उगता है बेटी। नारियल के कई प्रकार आते हैं। अच्छा? एक चॉकलेट टाइप का नारियल आता है, एक बार मैंने वो भी लगाया था। उसके पेड़ तो अच्छे लगे लेकिन खेती अच्छी नहीं हुई। नमस्ते सोमू मामा, आपने पढ़ाना कब से शुरू किया? आप तो अध्यापक बन गए। अरे ये भी ना। सर खुद को सिखाने वाले हैं या हम सबको सिखाने वाले हैं? तुझे तो बात में इसके बारे में तुम नहीं जानती बेटी, इसे नारियल की खेती के बारे में बहुत जानकारी है। अगर तुम लोग इसके साथ घूमना चाहो तो ये तुम्हें पूरा घुमा कर दिखा देगा। जरूरत पड़े तो। हेलो। आपकी हेडलाइट जो तोड़ी थी उसका पैसा मैं 5 मिनट में लाता हूं। मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे। हमारी एक हेल्प करेंगे क्या? इस पूरे गांव में हमें घुमा सकते हैं क्या? आपकी ये बात मैं टाल नहीं सकता। चलिए ना, जल्दी चलिए। चलिए। अरे चलना। तुम लोग नोट्स लिख कर रखना, मैं इनके साथ पास में होकर आती हूँ। कोशिश करें प्लीज। आइए ना, आइए आप जाइए। चलो आओ ना। एक मिनट। एक मिनट। बैठो ना। हाँ बैठ जाओ। हाँ मैं संभाल, बाद में मिलता हूँ काले। हाँ ठीक है, संभाल के जाना, जल्दी आना। सब लोग अपनी गाड़ी में भगवान की फोटो लगाते हैं, तुमने अपनी फ्रेंड की फोटो लगाई है? नहीं, उसके पीछे ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं है, लेकिन क्या है उसका नाम काली है और वो काला दिखता है। अच्छा? तो किसी की काली नजर नहीं लगेगी इसलिए। जरा यहाँ रुकना। हाँ ये क्या कर रही है?
आने वाली है, जल्दी चलते हैं। क्यों? तुम्हें बारिश पसंद नहीं है क्या? अच्छी लगती है। बच्ची, अभी एक दीदी आएगी, उनकी गाड़ी के सामने गिरना है तुम्हें। जैसे तुम गिरोगी मामा आगे बचाएंगे तुम्हें, हैं? उसके बाद चॉकलेट देंगे तुम्हें, हैं? तैयार हो? ए मनीष, इस बच्ची का फर्स्ट एक्शन है और तुम्हारा सेकंड एक्शन। काली काली प्लीज यार, फर्स्ट एक्शन मुझे दे दे। कैसे? तू गिरेगा और बच्ची आकर तुझे बचाएगी। प्यार कौन कर रहा है, तू या ये बच्ची? नहीं, मैं लव कर रहा हूं। समझ गए ना? तो चुप रह। भाभी जी आ गई। प्लान स्टार्ट। एक्शन एक्शन। जाओ जाओ जल्दी जाओ। रेडी। जाओ जाओ। अरे रुक। ऐसे प्यार करते हैं क्या? लॉरी के नीचे आके? हेलो मैकेनिक, तुमने ब्रेक की सेटिंग बहुत अच्छी की है। एक आदमी लॉरी के नीचे आते आते अरे मुझे एक सोडा पिलाओ, मेरा इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। चलो उठो, चलो उठो। अरे उठो बाबा, उठो ना। कैसे गिर गए तुम? लगी तो बहुत है। मेरे दोस्त को बुलाओ। काली रुक तो। चलो चलो। चला नहीं जा रहा है। संभाल के चलो, कंधा तो आराम से। हाँ रख लो। थैंक यू। अब अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आराम से चलो। हाँ। टाइम पे दवाई लेगा कि नहीं लेगा बोल। टाइम पे दवाई लेगा कि नहीं लेगा बोल। लेगा। ठीक हो ना? आखिरी बार पूछ रहा हूँ। ये डॉक्टर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। किसी और डॉक्टर के पास चले? कोई बात नहीं, डॉक्टर अच्छा है, ट्रीटमेंट टेरर है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल आप जैसा। चलो ना, चलते हैं। ओके ठीक है ना? हाँ ओके। तुमको क्या प्रॉब्लम है? अंदर आ जाओ। क्या हुआ? पाँव में प्रॉब्लम है क्या? पाँव में छोटा सा दर्द है डॉक्टर। पैर ऊपर करो, पैर ऊपर करो, जल्दी करो, ऊपर करो, करो। देखने दो मुझे, मुझे देखने दो। अरे मुझे देखने दो, मैं बोल रहा हूँ, मुझे देखने दो। देखने दो मुझे। अरे डॉक्टर मैं हूँ कि तुम हो यार, देखने दो मुझे। थोड़ा पैंट ऊपर करो, पैंट ऊपर करो। देख रहे हो ये गंभीर चोट है। डॉक्टर मैं हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ गंभीर चोट है मतलब कि गंभीर चोट है। आई एम डॉक्टर रोशन प्रसाद। नर्स, मेरा टूल बॉक्स लेकर आओ। आराम से। दर्द हो रहा है? यस डॉक्टर। ये टूल है, ये टूल है। तुम लोग कोई भी काम ढंग से कभी नहीं करते हो। सॉरी डॉक्टर। देखो गुस्सा मत होना, तुम सबसे प्यारी नर्स हो। डॉक्टर अभी शादी नहीं हुई डॉक्टर, आराम से करना डॉक्टर। बीपी है? नहीं डॉक्टर। शुगर है? नहीं। कोलेस्ट्रॉल है? नहीं डॉक्टर। अरे ये क्या हर चीज का जवाब तुम ना में दे रहे हो? पैसा है कि नहीं है? हाँ वो है डॉक्टर। नर्स, इसकी घाव में पट्टी बांधकर इंजेक्शन लगा दो। चलो पैसे दो। डॉक्टर इंजेक्शन पीछे से डालेंगे, मुझे शर्म आ रही है, आप ही डाल दो ना। मैं लगाऊंगा तो चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। नर्स से लगवा लो, तुमको सस्ता पड़ेगा। अंदर जाओ। अच्छा ठीक है, नर्स को बुलाइए। नर्स को भेजता हूँ। ये क्या बीमारी का कुछ भी पता नहीं। तुम लोगों ने डॉक्टर को क्या जादूगर समझ के रखा हुआ है? चलो जाओ। एक्सीडेंट हो गया है? अरे राम, ये क्या हो गया? सुनिए जी, मनीष का एक्सीडेंट हो गया है, आप बात कीजिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलो बेटी, क्या हुआ? हाँ, ऐसी बात है। ठीक है बेटी, संभल कर लेकर आओ। क्या हुआ मेरे बेटे को? कुछ भी नहीं ठीक हुआ, तो बस है ना? थोड़ी सी चोट आई है। चिल्ला चिल्लाकर गांव इकट्ठा मत करो, जाओ। उस मोटे के साथ गांव भर में आवारागर्दी करता रहता है तो ऐसा ही होगा ना। एक बाप की तरह तो बात किया हाँ। कीजिए, बेटे की कोई चिंता ही नहीं है। देखना एक दिन हाथ पैर तुड़वा कर आएगा, फिर बैठा कर खिलाना। खेती करने के लिए बोला तो आवारागर्दी करता फिरता है। अब तुम कहाँ निकल पड़ी? मेरे पोते का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे जाके देखना है। हॉस्पिटल का नाम दे। पहले से ही बिगड़ा हुआ है, उसे और बिगाड़ोगी तुम। उसे कुछ नहीं हुआ, हल्की सी चोट आई है, आ जाएगा। वो मेरा पोता है, मुझे जाके देखना है। फेसबुक पे स्टेटस डालना है। कहीं पर कुछ भी डालो, बस मेरे सिर पर पत्थर मत डालना। ये भी स्टेटस डालूंगी, देख लेना। संजय भाई, इस तरफ का हो गया क्या? तो फिर ये क्यों छोड़ कर रखा है? अरे सबको निकालो ना, सबका कुछ ना कुछ उपयोग हो जाएगा। ओ बहन जी, क्या कर रही हो? जरा संभल कर निकालो, कहीं चोट वोट न लग जाए। चोट लग गई तो मैं जानता हूँ तुम मुझसे छुट्टी मांगोगे। सोने चांदी के बिजनेस में कमाई है, इस खेती में कुछ नहीं रखा है। हाँ। आपको देखकर बहुत गर्व होता है अंकल। क्यों बेटा? क्योंकि आप अपनी इस भूमि और अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। हर कोई अपने काम से प्यार करता है, लेकिन काम कितने लगन से करता है ये बात मायने रखती है।
सही बात कहूँ तो ये खेती बाड़ी का काम भगवान का होता है। यही भगवान सबका पेट भरता है। पेड़ काट कर रास्ता बना रहे हैं, लेकिन वही रास्ता विनाश का रास्ता बनते जा रहा है। ये जानकर बहुत दुख होता है। हेलो, मैं यादव हूँ। बोलो क्या हुआ? पांडे जी जगह बेचने रजिस्ट्रार ऑफिस आए हैं। क्या बात कर रहे हो? मैंने पूछा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, उसे रोक कर रखो, मैं पहुंचता हूँ वहाँ। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, किसी का दिमाग खराब हो गया है, मैं उसे जरा ठीक करके आता हूँ। तुम लोग ये सारा खेत घूम लो, फिर घर पे पहुँचो। ठीक है अंकल। मैं पहुँचता हूँ। ये लो। क्या है ये? अब ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो कागजात लेकर बेचने आए हो? मैं काफी कर्जदार हो गया हूँ। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? जी। आ जाओ। एक बात बताओ, तुम्हें ये उल्टी बुद्धि किसने दी है? इसने? क्यों रे, तुम्हें अक्ल है? पूरे गांव को बिगाड़ने चला है। चलो सब लोग। हेलो हेलो जेंटलमैन, जस्ट अ मिनट। प्रॉपर्टी लेने वाला मैं, बेचने वाला ये, तो तुम कौन बीच में? व्हाई स्पॉइलिंग द डील? व्हाट डू यू वांट? ए, इज्जत से बात करो, नहीं तो काट कर रख दूंगा। खेत खरीदने के बाद तू उस पे खेती करने वाला है? क्या खेती? मैं खेती वेती नहीं करता, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा खेती से क्या लेन देना? आई डील विद ओनली कॉर्पोरेट कंपनीज, सॉफ्टवेयर, लग्जरियस अपार्टमेंट। हेलो जेंटलमैन, कॉर्पोरेट सेक्टर ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा जेंटलमैन। क्यों, तुम लोगों का झगड़ा चल रहा है क्या? हेलो, नहीं नहीं, यहाँ झगड़े की बात नहीं चल रही, खाने की बात चल रही है। क्या मतलब? खाने का झगड़ा है? I'll get it for you. चाइना से इंपोर्ट करवाऊंगा। हाँ, गुड क्वालिटी ग्रेन्स। वो खरीद कर तू अपना पेट भर ले। हाँ, चलिए। What the hell? हेलो ब्रदर, नो राइस ग्रेन्स, पेट मोटा हो जाएगा। एक दूंगा खींच के। तुम्हें 3-4 महीना लगता है एक पार्टी को लाने में, और ये बीच में आके सब बिगाड़ कर चला गया। क्यों चुप रहूं मैं? कौन थे ये सब लोग? वो मेरा जीजा जी है। खेती खेती बोल के किसी को जमीन बेचने नहीं देता है। इस पार्टी को लाने में पूरे 3 महीने लग गए मुझे। सब बेकार। मतलब मैं गांव में जमीन नहीं ले सकता? दूध पीता बच्चा हूँ मैं? छोड़ूंगा नहीं। बॉयज इधर आओ। अरे भाई, इसको टाइप मत करो, साइड में करो। ओए, अरे धीरे बोलना, सुन लेंगे। समझता पूछे जमीन बेच दोगे क्या? पहले पैसा दिखाओ। पहले पैसा, उसके बाद दस्तखत। तब तक दस्तखत नहीं करूंगा, पहले ही बोलता हूँ। अरे काम पूरा नहीं हुआ है, होगा तो बता दूंगा ना तुमको। आज हमें कितना काम है पता तुम्हें? हम खेत छोड़ के एग्रीमेंट के लिए आए और तुम बिना पूछे डील कर रहे हो। ऐसा होता है क्या? और क्या कर रहा है? अरे सुबह से यहीं पर खड़े हैं, हमें और कोई काम नहीं है क्या? ए बुड्ढे, लड़का तेज है कौन? अभी जिनसे झगड़ा हुआ था ना, उनका ही बेटा है। जीजा का लड़का है। इस नौजवान का गुस्सा ना हो जाए। हमारे बिजनेस में ये सब होता है। लेकिन ये क्या, हार्ट ब्रेक हो जाता है। सुनो ब्रो, बिजनेसमैन का न्याय ही मूलधन है। हम लोग लॉस भी देखते हैं, बट दैट्स ओके। अगर तुम डायलॉग बोलोगे तो पैसा जरूर मिलेगा। 100 का बंडल। बॉयज 100 रुपीज बंडल। 500 के बंडल है, देंगे तो ले लूंगा। रियली फनी गाइस। गिव मी 500 बंडल। ये क्या है? टेक इट, एंजॉय बॉयज। ठीक है। हाँ सुनो ब्रो, तुम्हारा नाम क्या है? जी मनीष। मनीष, ओह नाइस नेम। यस सर। दिस इज माय बिजनेस कार्ड। फ्री होना तो जरूर मिलना। सर हम हमेशा ही फ्री रहते हैं, कभी भी आ जाएंगे। You both are very funny. Alright. चुप करो ना। सर ये फॉरेन का सिगरेट है क्या? Yeah, imported. आप मुझे एक्सपोर्ट कर दो ना। Take it. Your friends so cute. I like you. Like you. बुड्ढे मैं चलता हूँ। Take care. Okay. Come on boys, let's go. मुझे भी एक सिगरेट दो ना। चल निकल। बाद में देखता हूँ तुझे। मनीष, आज से हमारा यही गॉडफादर है। तुम्हारे फादर का डिवोर्स करते हैं, इनके साथ ही हम घूमेंगे। दुल्हन को जल्दी तैयार करने के लिए कहो, और जब कहा जाए तो लेकर आना। ठीक है पापा। जल्दी से रेडी हो जाना। हाँ। चलो चलते हैं बाहर। ठीक है ठीक है। चलिए बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ? ओके। मेरे दोस्त, मेरे बिना ये शादी बिल्कुल अधूरी है। जरा वहाँ जाकर बोल, मजा आएगा। ओह, मैं जाके बोलूंगा तो सब लोग हंसेंगे। मैं लड़की के लिए बोल रहा हूँ।
काली 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 मेरी लवर अंदर ही है यार। मुझे उससे मिलना है, प्लीज कुछ तो करना यार। मैं शेयरिंग ऑटो हूँ क्या जो तुझे वहां तक लेके जाऊँ? चल ठीक है, तुम बहुत तंग करते हो लेकिन तुम्हारे जैसे दोस्त की सेवा करने में मुझे बहुत खुशी होती है। हे मनीष, देख अपने स्टार का फोटो। सैल्यूट दोस्त। मैं एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलना काली। जहाज के बिना समुद्र कुछ नहीं और हमारे स्टार के बिना सिनेमा कुछ नहीं। ओह क्या बात है, सुपर सुपर, चल चल। नहीं तुम जाके आओ यार। काली अंदर चलना। तू भाभी को देखते ही मुझे भूल जाता है, मैं क्या करूँ? मैं नहीं आऊंगा, तू जा जा, मैं बियर पी के आऊंगा। तो मुझे भी लाना। अरे मेरे पास पैसे नहीं यार, पैसे दे के जाना। मैं जा रहा हूँ। कैसा आदमी है यार। भाई यहाँ आइए। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? अंदर शादी में जा रहा हूँ। शादी का गिफ्ट लाए क्या? मैं पैसे दूंगा। वो अंदर नहीं देने का, वाइन शॉप पे देने का। चलो मेरे साथ लेके चलता हूँ। चल ना, चल चल पीते हैं, मजे करते हैं। क्यों मार रहे हो उसे तुम? क्या किया इसने? बताओ मुझे। क्या किया तूने जो ये तुझे मार रहा है? कुछ नहीं किया। यहाँ आकर तुम दादागिरी दिखा रहे हो हैं? शुभ कार्य में यहाँ विघ्न पैदा कर रहे हो। चलो जाओ यहाँ से, जाओ मैंने कहा। तुम जा रहे हो या हम लोग जाओ यहाँ से? चलो जाओ यहाँ से। मनीष, अपने आप को बहुत हीरो समझते हो क्या? अंदर गुंडे की तरह मारपीट क्यों कर रहे थे? अपने पापा की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी तुमने। अब मुझे ये बताओ कि उसे क्यों मार रहे थे? क्या किया था उसने? मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो मनीष। सब उसने किया? अब ये सब मैं सबको दिखाऊं क्या? अगर हमारे घर की लड़की होती तो हम दिखाते क्या? सॉरी मनीष, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। नहीं कोई बात नहीं, तुमने समझ लिया, यही काफी है। हेलो, इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना है? वो इंग्लिश पिक्चर में देते हैं। किस देना है? नहीं नहीं नहीं, पपी नहीं।
नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। हाय। उस दिन ऑफिस में गलतफहमी हो गई थी, इसलिए साहब आपसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैं लेके आया इनको। कहिए क्या बात है? अरे वो कुछ नहीं जेंटलमैन, आईटी कंपनी खोलने के लिए 500 एकड़ जमीन ढूंढ रहा हूँ। उसके लिए स्पेसिफिक जगह ढूंढ रहा हूँ। गांव के लोगों से बात हो गई है, दे रेडी टू गिव। वो जमीन हम ले लेंगे, लेकिन एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप बीच में ना पड़े तो मुझे खुशी होगी। पैसों के लालच में आज जमीन बेच देंगे तो कल जो मुसीबत आएगी उसे कौन झेलेगा? ये कंट्री का डेवलपमेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, डेवलपमेंट में हमें भी बहुत खुशी है, लेकिन उस डेवलपमेंट के लिए सही जगह पर फैक्ट्री लोगे तब तो फायदा होगा ना। यहाँ अनाज पैदा होता है, हजारों लोगों का पेट भरता है जमीन से। कल पेट भरने के लिए कहाँ से खाना लाएंगे? सर, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहती है, लेकिन कंपनी के आने के बाद अच्छी सैलरी, अच्छी लाइफ सब यहाँ के लोगों को ही मिलेगी। They will be happy। ये बुढ़ा बोला, अगर आप सोचेंगे तो काम हो जाएगा। इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आता तुम्हें? चल लेकर जा इसे यहाँ से, तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा मैं। चलिए सर, चलिए यहाँ, चलिए ना सर। मिस्टर विलेजर जेंटलमैन, हम मांगते हैं पर हम उससे ज्यादा देते हैं, नहीं तो हम छीन लेंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते। ये तुम तो बड़े मन से प्रार्थना कर रही थी, क्या मांगा तुमने? मेरी छोड़, तूने क्या मांगा? मैंने तो अपने फैमिली के लिए प्रार्थना की, उनकी खुशी के लिए, भैया की खुशी के लिए। क्यों, तुम्हारे भाई को क्या हुआ? सब ठीक है ना? उसका बेटा तो बहुत अच्छा है, मगर दोस्ती अच्छी नहीं है उसकी। जवान बच्चे ऐसे ही होते हैं। माँ भैया के लिए परेशान रहती हैं, और पापा भी भैया की वजह से गुस्से में रहते हैं। ऐसा क्या? अच्छा, पापा और भाई के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है? ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको खेती का काम अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसने एग्री कॉलेज को छोड़ दिया। सही कहा, ऐसा ही है मेरा भैया। कोई भी कुछ अच्छा कहता है उसे समझ नहीं आता। अच्छी तरह से बोलेंगे तो जरूर सुनेगा। उसको क्या चाहिए मैं उसे दूंगा। उसके बाद उसके बाप से काम करा के मैं प्रोजेक्ट में सक्सेस हो जाऊंगा। ये आइडिया ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, ये प्लान काम करेगा। मेरे प्लान में कोई भी चेंज नहीं होगा। मनीष को मैं अपने बिजनेस में ज्वाइन करके तब तो बाप बेटे को अलग होना ही पड़ेगा। शाबाश, वेरी गुड। दूल्हा हो या दुल्हन हो, हार वाले को तो पैसे मिल ही रहे हैं ना, समझ गए ना? कुत्ते की पूंछ को काट कर उसी को सूप पिलाने वाले को देखा है क्या? तुम अब देखोगे। हम जा रहे हैं दादी। बाय। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे संभाल दादी। के जाना। ओके, बाय। फेसबुक पर मिलेंगे दादी। बाय आंटी। बाय बाय। हाँ, बताओ ना, वापस कब आओगी? वापस तो जल्दी आऊंगी, मगर इस बार दीदी नहीं, तुम्हारी भाभी बनके। मामा जी के घर पे बहुत खुश थे यार। ये क्या तेरे पिताजी सबको बाहर खड़ा करके रंगोली कंपटीशन चला रहे हैं क्या? खुश रहना बेटी। बाय आंटी। सबके पैर की छू रही है संस्कृति तुम्हारी फैमिली की। चलती हूँ दादी। जीती रहो बेटी, खुश रहना। अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा। बाय। अरे देर मत कर, जल्दी आ। बाय बाय अंकल। बाय बाय। बाय दादी। आ गए मुंह उठाकर यहाँ पर। छोड़ के कैसे जाऊंगा मैं? साथ में मैं हूं ना। कोई भी तकलीफ होगी तो हम सामना करेंगे, नहीं तो हम उस मामा का खून करके 10 साल जेल में जाके आराम से रहेंगे। क्या बोलता है? सही टाइम पे बेल बज गई। कौन है रे? अपने मामा जी फोन कर रहे हैं। अभी उसको मारने की बात कर रहे थे, लगता मरेगा नहीं। हाँ बोलिए मामा जी। वो तो यही बोलेगा कि मेरे साथ मत रहे। ऐसा क्या? उनके बिजनेस में ही है क्या? वो क्या बिजनेस करेगा? दाढ़ी तो आज तक उसने ठीक से बनाई नहीं है, वो क्या बिजनेस करेगा? रुक आ रहा हूँ मैं। सच में? जरूर आऊंगा। क्या बोला उस बुड्ढे ने? मेरे साथ मत रहना बोला क्या? हमारा अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है काले। मेरे पापा की प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है क्या? मेरे पापा से किया हुआ वादा पूरा करने का टाइम आ गया है। सुपर। अरे भाई
कहाँ हो सब लोग? चलो जल्दी आओ, जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। एक्शन। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सी हॉर्स रियल एस्टेट। यहाँ के प्लॉट्स आपको बहुत पसंद आएंगे। जी हाँ, इस जगह से स्कूल, हॉस्पिटल्स, मार्केट, मंदिर सब कुछ आसपास है। अरे आइए दामाद जी, कितनी देर से वेट कर रहे हैं हम लोग। आइए। चला जा। सर नमस्ते सर। आप भी ना। गुड मॉर्निंग सर। सर नमस्ते। शूटिंग चल रही है। हाँ, इनसे बात अरे हंसकर बोलो ना। सर उस पुराने जमाने के जनरेटर पर कौन है वो? क्या कर रहा है वो? He's a funny guy. हाँ, वो I ऐसा ही like है। you. वो मेरा डायरेक्टर है, मैंने उसे बड़ा आदमी बनाया। इतना बड़ा पाप किया है आपने सर। सर मुझे शूटिंग देखना बहुत अच्छा लगता है। गॉडफादर से बात करो, उसको बहुत पसंद है। You got him. कुछ बोल तो बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है। ये बहुत अच्छी एक्टिंग करता है सर। देखिए शुरू भी कर दी इसने। ये हमारे गांव का सुपर हीरो है। आपके प्रोजेक्ट में इसे टॉवर स्टार बना दीजिए सर। I like this guy man. Cute for the timing. Thank you, करेक्ट टाइम पे तुम दोनों आए हो। तुम्हारा फेस बहुत अच्छा है। डायरेक्टर। ए आना, सर बुला रहे हैं। देखो कैसे भाग के आ रहा। सर बोलिए। क्यों भीख मांग रहा है? डायरेक्टर है ना, सीधा खड़ा रहे। इस लड़के को एडवर्टाइजमेंट में एक्ट कराओ, ओके? हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे भाई जाओ वहाँ जाकर रेडी हो कराओ। रात बन गया है। टॉवर स्टार, टॉवर स्टार, टॉवर स्टार। एक्शन। दाम भी कम, फायदा भी ज्यादा। मन की बात सुनो, और मन की बात सुन के सिर्फ सी हॉर्स रियल एस्टेट में ही अपनी जमीन लीजिएगा। यहाँ सी हॉर्स रियल एस्टेट की तरफ से जमीन लेने के बाद इतना तो हम वादा करते हैं कि आपका फ्यूचर पक्का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ की जमीन के रेट तुरंत बढ़ने वाले हैं। हम आपको सारे पेपर्स क्लियर कट बना के देने की भी गारंटी लेते हैं। डरिए मत, दिल खोल के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए और फायदा पाइए। अरे इस जगह पर लेकर आता है तो मुझे एलर्जी हो जाती है। क्यों ऐसा करता है तू यार? मेरे दोस्त देखो, जिस चीज के लिए तू नहीं बोल रहा है, नसीब तुझे लेकर वहीं आ रहा है। ये वही स्कूल है। 4 बजे से पहले बेल बज जाएगी क्या? अबे काली, ये स्कूल नहीं है, कॉलेज है। हाँ रहने तो, कॉलेज है तो। अगर भाभी ट्यूशन से लेट छूटी तो तुम क्या करोगे? अबे वो कितने बजे भी आए यार, तेरी भाभी से बात करके ही जाएंगे। और भाभी कॉलेज ही नहीं आई तो? अबे काली, ऐसी अपशकुन वाली बात क्यों कर रहा है? लगता है आज मार खा के रहेगा। क्या हुआ? स्कूल को कॉलेज बोल रहा है। डाउट पूछ रहा हूँ तो मुझे मारने की बात कर रहा है। तुम्हारे इस प्यार के चक्कर में हमारी फ्रेंडशिप दूर होती जा रही है। बोल रहा है तू। अरे वो छोड़ो, देखो लड़कियां आ रही हैं, उनमें भाभी है कि नहीं? अरे ये तो कन्याकुमारी है। सर क्या आप ही टॉवर स्टार हैं क्या? क्या चाहिए तुम्हें? क्या हम आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? अपने फैन से काली। हाँ करो करो। प्लीज सर। हाँ ना। ये फोटो डिलीट हो जाएगा, मेरा श्राप है। थैंक यू सर। सर आप इस तरह पब्लिक में ना घूमें। वो क्यों? क्योंकि आप स्टार हैं सर। एक काली अपने को स्टार बोल रही है। हाँ ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी, इसके टॉवर स्टार बनने के पीछे मेरा हाथ है। मेरे साथ सेल्फी लीजिए ना। चप्पल खानी है तुम्हें? तुम अपने बॉयफ्रेंड से बिछड़कर उल्टियां करोगी। ये कौन हीरोइन आ रही है? ओए ये तो हमारी भाभी जी है। ये क्या, ये तो अनदेखा करके जा रही है हमें। इसको क्या हुआ? काजल, काजल। हाँ क्यों गला फाड़ रहा है? वहाँ जाना। काजल रुको तो। काजल। ए सिक्योरिटी इधर। नमस्ते सर, ओल्ड स्टूडेंट हूँ। काजल काजल काजल। हेलो। यहाँ क्यों आए हो तुम? तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो, इसलिए क्या हुआ पूछने के लिए मैं कॉलेज आ गया। खेती की जमीन को प्लॉट बना के बेच रहे हो? बहुत अच्छा काम कर रहे हो क्या? उसका एडवर्टीजमेंट भी कर रहा है, हीरो बन रहा है। शर्म तो आती नहीं है। अरे तो उसमें गलत क्या है? इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? कैसे गलत नहीं है? किसान की खेती की जमीन को प्लॉट दिखाना क्या गलत नहीं है? उनको जो अच्छा लगता है वो करेंगे, और मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा। इसमें गलत क्या है? यहाँ देखो मनीष, तुम बच्चे नहीं हो जो मैं तुम्हें समझाऊं, और अब तो मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। चलो हटो मेरे सामने से, जाओ। दुख के दिनों में अपनी हिम्मत को कभी मत खोना। अगर आपको अपना प्यार वापस चाहिए और अपने प्यार के साथ वक्त बिताना है तो मेरा यह आइडिया सुनिए। अपने प्यार के सिर के बाल को मेरे पास लाइए, तांत्रिक के मंत्रों से वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। समझे तुम? देखो दोस्त, यहाँ पर एड्रेस भी अपने शहर का ही लिखा हुआ है। देखो दोस्त, इसी एड्रेस पर हम लोग कल चलते हैं। इसी तरीके से प्यार सक्सेस होगा। हाँ? काली, हम चोरी या फिर खून करने के लिए नहीं आए हैं, बस एक बाल के लिए आए हैं। काली, ये क्या गेटअप है? इसी गेटअप पे अपना स्टार एक फिल्म में आया था। ठीक है, वैसे इतना बुरा भी नहीं है। मेरी इंसल्ट कर रहा है तू?
पता है ये क्या है? क्या है? स्प्रे है। अगर भाभी जी ने अटैक किया तो उनकी मुंह पे डाल देंगे। ओह, वैसे काम तो करेगा ना? अगर ये काम नहीं करेगा तो इन छोटे बॉम्ब से उसकी पूरी फैमिली को उड़ा दूंगा। और मेरा प्यार काली? खत्म। अरे संभाल के, जल्दी, लेकिन संभाल के मेरे दोस्त। रियल लाइफ में सिनेमा देखने का कितना यूज होता है। इन सीढ़ियों की वजह से मुझे चक्कर आ रहा है यार। मुझे डर लग रहा है यार। चुप करना, मजाक मत कर। ये ड्रेस मुझे बहुत भारी लग रहा है। काली, संभल के यार, आवाज मत कर, जाग जा। अरे यार, इतना बड़ा घर है लेकिन दरवाजा खुला छोड़ दिया है। अबे काले, मुझे प्रॉब्लम है, मत फंसा। मेरे दोस्त, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से एक बॉम्ब लेना, सबको उड़ा देंगे। चल अब जल्दी कर, चला जा। कुछ दिख रहा है? क्या हुआ काले? हाँ, कुछ दिखा क्या? हाँ दिख रहा है, यही कि तेरे जैसों के साथ दोस्ती अच्छी नहीं है। इधर आ। काली, बाल काट दो क्या? अच्छा तो तुम अपनी सासू माँ से शादी करोगे? रुक जा, अभी देखता हूँ। हाँ, मेरी सास ही है। डर गए क्या? जरा अपने ससुर जी के बारे में सोचो, वो कितने डरे होंगे। जाओ अपना काम करो, मैं इन्हें संभालता हूँ। चाकू क्यों निकाला? स्प्रे खोलने के लिए। तुम जाओ। प्यार के लिए आदमी जानवर बन जाता है, ये मुझे आज पता चला है। ये एलिजाबेथ रानी अपना मुंह भी नहीं दिखाएगी। ओपन द फेस। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। ए मनीष, क्या हुआ? सासू माँ स्ट्रॉन्ग, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे डिस्टर्ब मत कर यार। इनका मुंह भी देखने के लायक नहीं है। इतना स्प्रे मारा तो मेरी ही नाक में गया यार। गॉड ब्लेस मी एंड सासू माँ। कपालिनी, हाय। हेलो, यस यस यस, या। हाँ, दिस साइड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जब आप आएंगे मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है, बैठिए बैठिए। हाँ ठीक है ठीक है, मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है, चिंता मत करो। अबे ये आदमी या कॉकरोच गाउन लगा के बैठे? चुप हो जा, पावरफुल मैजिशियन है। ये भयानक और पावरफुल तांत्रिक किससे इस तरह बात कर रहा है, यही पूछना है ना? हाँ स्वामी जी। ओबामा से। ओबामा यूएस से अपना बाल काट कर यहाँ भेजा है। ये क्या बोल रहा है? इतने आश्चर्य में क्यों पड़ गए? अपने बाल काट कर मेरे पास भेजा है। उस बाल को अग्नि में डालकर मैंने अभी काम खत्म किया। देखा ना, इनकी महिमा अब्रॉड में भी फेमस है। अंतरिक्ष में भी फेमस है मेरा नाम। मैं इतना पावरफुल तांत्रिक हूँ। 100% काम करते हैं। क्या बात है, इतना सुंदर चेहरा इस उम्र में। वाह, आज तक किसी मर्द को नहीं देखा क्या? कैसे ही मुझे देखते पहचान लिया कि मैं जवान। पहले अंदर जाओ, जाओ। रहने दीजिए ना स्वामी जी। अब बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरा दोस्त एक लड़की से प्यार करता है। रुक जाओ। प्यार का गीत बहुत ही जल्द अब शोक गीत में बदलने वाला है, तुम्हें पता है? देखा कितनी जल्दी हमारी समस्या को जान गया ये कॉकरोच। इधर सुन, खुद सुअर की तरह दिखता है, मुझे कॉकरोच बोल रहा है। लेकर आया है ना? वैसे ही बात कर रहे हैं स्वामी जी? नहीं भाई, बाल की बात कर रहा हूँ। उस बाल को देना। जल्दी कर, काम खत्म करना है मुझे। क्या स्वामी जी, इतनी जल्दी काम हो जाएगा? मेरा मतलब है 1 दिन में काम खत्म करूंगा, जल्दी कर। ये क्या कर रहा है? कब बाल काटे हैं? रात को सोते समय। हाँ, इसीलिए तू भी सो रहा है। चल जल्दी ला। हाँ। ओम क्रीम 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 वेनिला चोको। इसे आइसक्रीम चाहिए क्या? इन्हें इनका काम करने दे, तू चुप रह। आइसक्रीम आइसक्रीम। जा। ओम क्रीम 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 क्रीम। यहाँ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। क्या? बैठ जाओ, हाथ लाओ।
सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनो, अब जरा भी देर नहीं होगी। वो लड़की तुम्हें ढूंढते हुए आएगी। तुम चाय की दुकान पर रहो, पार्क में रहो, वो लड़की तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी, ढूंढते हुए ढूंढते हुए ढूंढते हुए। क्या स्वामी जी? अरे तुम्हें लड़की मिल जाएगी भाई, तुम्हारा काम हो गया, जाओ। हाँ ठीक है। अरे ये मुझे क्यों किस कर रहे हो? जाकर लड़की को करो। मेरी पूजा भंग कर रहा है। स्वामी जी, मैं भी कुछ दूं क्या? चप्पल से मारूंगा। चल उठ यहाँ से। अरे फीस के बारे में पूछ रहा था, अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, चलता हूँ। चले, पैसे लिए ना? नहीं लिया स्वामी जी। पैसे नहीं लिया नालायक। यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? क्या रे काली, 5 बज गया, कब से वेट कर रहे हैं, वो कब आएगा बोलना। क्या बोला? हैं? कौन आदमी? नॉनसेंस, हम तो भाभी जी का वेट कर रहे हैं। भाभी जी, क्यों दोनों हाथों को ऊपर किए हुए हैं? खराब लग रहे हैं। छी, नीचे कर। अपना ये दोस्त मनीष अपनी मोहब्बत के इंतजार में यहाँ बैठा हुआ है। भाभी जी आने वाली हैं, उन्हीं का वेट कर रहा है। बात मत कर, निकल यहाँ से। मैंने गलती से उस लड़की की जगह अपनी बीवी के बाल डाल दिए थे, पता नहीं क्या। ये तो गड़बड़ हो गई। ये लगातार किस कर रही है। अरे रे रुक जा, रुक जा। अरे रे, अरे छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। अरे छोड़ो। अरे बॉस नहीं, यहाँ से देखो, अच्छा दिखेगा। मोबाइल कर, ऊपर कहीं का। अरे चलो, तुम मेरी बीवी हो, इसको किस मत करो, इसके गर्लफ्रेंड है। अरे छोटे भी नहीं। अरे चला जल्दी आ, मेरी हेल्प कर। आया जल्दी आ, छुड़ाई से। अरे चल, क्या कर रहे हैं? तेज से हो रहा है। अभी मैं सब ठीक करता हूँ, अब मैं सब ठीक करता हूँ। स्वामी जी हो गया। हे भगवान, बच गई। ये मैं क्या कर रही थी? तुम मजे ले रही थी। क्या मैं इसे किस कर रही थी? तुम जाओ, मेरी माँ सारा सीन खराब कर दिया। तुम जाओ। मुसीबत, चल मेरे साथ। क्या कह रहा है? तू मुंह बंद कर तेरा, नहीं तो बंद कर अपना। बोल रहा हूँ, भाई को पटा लिया। तू क्या कर रहा है? ये लड़का कौन है जी? अब तू कहाँ जा रहा है? सिर्फ एक ही साइड में किस दिया, तू दूसरी कभी नहीं सुधरेगा। चुपचाप बैठ। मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया है। चल निकलते हैं। अगर वो धागा मेरे हाथ होता तो बात कुछ और होती। कुछ नहीं कर पाया तू। ये सारी जमीन भूपति की है। उस तरफ 200 एकड़ है और इस तरफ 300 एकड़ जमीन है। सब मिलाओगे तो 500 एकड़ होगी। आइए दामाद जी। अर्जेंट फोन किया था, क्या बात है? सर, इस बार गांव में पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं और इस बार भी हर बार की तरह विलास राव ही जीत रहे हैं। वही जीतेगा। क्या बात है ना, तुम्हारे समाज सेवक पिता ने सबका दिमाग बदल के रख दिया है। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। I can't wait for anybody. मैं कुछ नहीं कर सकता। वही तो बात है ना, अगर ऑपोजिट साइड में मैं खड़ा हो जाऊं। आपसे ऐसी राय पूछ रहा हूँ। बुड्ढा, लड़का शार्प हो गया है। हाँ सर। ग्रेट आइडिया, वेरी गुड। नॉमिनेशन फाइल करो। ऑल द बेस्ट। पैसे नहीं है, 500 रुपए नॉमिनेशन के लिए और 70 रुपए पासपोर्ट के लिए, कुल मिलाकर 670 रुपए हुए। सुबह से ही इन पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। वाटर बलून। आपके हंसने से लगता है पैसे आप ही दे देंगे। It's really funny. चुप बैठना यार, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। अबे 570 में कैसे काम हो जाएगा? ज्यादा चाहिए तो 670 बोला। ये लो, इसे रखो और डट कर खेलो, सब अच्छा होगा। पहले जाकर जी सर डिसीजन फाइनल करो, जाओ। ठीक है सर। थैंक्स। मुझे मेरा एक डाउट क्लियर करना है सर। एक डाउट है सर। सर मैंने जब भी आपके पास देखे हैं 500 रुपए के नोट ही देखे, 1000 रुपए के बेकार है क्या? मुझे दे दीजिए सर। सॉरी सर। तेरी हवा निकाल दूंगा वाटर बलून। बी केयरफुल। वो मामा ने कहा था मुझे ऐसा बोलने के लिए। उससे होशियारी कर रहा है। क्यूट फेलो। आई लाइक दैट। भाई सर, वो 1000 रुपए का नोट याद रखना सर। नमस्ते। नमस्ते। बल्ब पे ही अपना वोट दीजिए। बल्ब पे। हाँ, ये लीजिए, ये देखिए। बल्ब पे ही निशान लगाना। बल्ब याद रखना। चलता हूँ, चलता हूँ। बच्चा पार्टी, बल्ब पे निशान लगाना। वामन काका नमस्ते। बल्ब पे अपना निशान लगाना, मेहरबानी करना। दादी माँ, बल्ब पे निशान लगाना अपना, बल्ब पे। हाँ, ए भाई फोटो ले लेना यार जल्दी से। छुपा दे। भैया, आपका बेटा चुनाव में खड़ा है,
तो क्या मैं चुनाव से पीछे हट जाऊं? वो खड़ा है गांव को बर्बाद करने के लिए। तुम ये सोचकर पीछे क्यों हट रहे हो कि उसे मैंने खड़ा किया है? वो बात नहीं है भैया। देखो, तुम्हारे लिए मैं प्रचार करता हूँ, ठीक है ना? भैया, मैंने सुना है कि वोट के लिए वो बाहर के गांव के लोगों को बुलाए हुए हैं। आने दो उन्हें, वोट डाल पाएंगे तब ना। इन सब के लिए कहां से पैसा आ रहा है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बाहर के लोग क्या कर पाएंगे? वोट तो अपने ही लोग डालने वाले हैं ना। जीत हमारी होगी, मैं हूं ना। बल्ब पे ही अपना निशान लगाना, बल्ब पर। अगर हम आपको वोट देंगे तो आप हमारे लिए क्या करेंगे? अरे ये क्या पूछ रही हैं आप? आपको मंथली 3 टाइम्स नेट फ्री रिचार्ज, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ फ्री। इसके साथ आपको स्कूल की बुक्स भी फ्री मिलेंगी। अरे हमारे प्लान में वो सब नहीं है यार। अरे बोलने में क्या जाता है? आइए चलते हैं आगे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इन्हीं को वोट दीजिएगा। नमस्ते सर। बल्ब पर अपना वोट डालिएगा। समझ गया, बल्ब पे वोट डालना है, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ए, तू ही बोल काली। कौन, मैं? सर सवाल क्या है? अपने देश का राष्ट्रगीत क्या है? क्या बोले? ये देश का गीत किसने लिखा है? हाँ, चरण। अच्छा, अभी बताता हूँ। खबर लूंगा मैं। बालू को वोट करो, लाइफ ब्राइट करो। रुक जाओ। तुम्हारे पापा भी बड़े लोगों के साथ प्रचार करने के लिए निकले हैं। तुम चुप रहो, तुम्हारे साथ चलते रहो। बालू निशान के लिए भी प्रचार करें। देखो, फालतू में अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ये सब बकवास के काम पे लगे हैं। देखा वो आदमी क्या बोल के गया है, मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा। अबे प्रचार में ये सब होता रहता है, झगड़ा क्यों बढ़ा रहा है? नीचे पानी था इसलिए उसे छोड़ दिया, समझे? आगे बढ़ो, चलो। वोट दो, मेरे दोस्त मनीष को ही वोट देना, बालू के निशान पर ही वोट देना और अपनी लाइफ ब्राइट बनाना। अभी आप सभी लोगों के सामने जापान से फैन सुई आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। कन्नड़वा सोर करेठन कगेशु तुमरडा बाईवा अगसार योविदसा बसु कन्नड़वा। क्या बोल रहा है ये? तूने उसको बुलाया, तू ही संभाल। ये जैपनीज में कुछ तो बोल रहा है। अरे ये जो बोल रहा है लोगों को समझ में नहीं आएगा। मेरा दोस्त आपके सारे काम करवाएगा, सबके साथ न्याय करेगा। विपक्ष पार्टी ऐसा कभी नहीं करेगी, वो आपके साथ अन्याय करेगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, केवल मनुष्य को ही वोट दो, ये आपकी लाइफ ब्राइट करेगा, इसे ही वोट दो। करेगा ना? अभी आपके सामने फिर से बुलाने जा रहा हूँ एक अफ्रीकन दोस्त को, हुडम्बो। इसकी भाषा भी अलग है। जियोग्राफी ये कह रहे हैं कि मनीष ने एक बार इनकी बहुत बड़ी मदद की थी, इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग मनीष को ही वोट दो, ये आपकी मदद करेगा। अभी मैं बुलाने जा रहा हूँ मनीष के एक अमेरिकन दोस्त को, हीरो मार्टिन। Hi, I searched the whole Amazon forest and I never found a man like Manish. So please vote for Mr. Manish. आ रहे हैं अपने गांव का सबसे प्यारा मनीष आपके सामने भाषण देगा। मनीष ही जीतेंगे। शांति, मनीष ही शांति, जीतेंगे। शांति। मनीष ही जीतेंगे। प्रदेश के लोग मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन एक बाप बेटे के बारे में नहीं जानता। इसका दुख नहीं है। हाँ सही बोल रहा है। आप सबका साथ बिल्कुल मुझे जीत के रास्ते पर लेकर जाएगा। हाँ सही है। हम सब मिलकर एक नया मार्केट बनाएंगे, नहीं समाज बनाएंगे, जिसमें झगड़ा नहीं होगा, हमेशा न्याय होगा। बिल्कुल हम सब एक होंगे। और अगर आप सब लोग ये चाहते हैं तो आपका वोट दीजिए सिर्फ बल्ब को, बल्ब को, बल्ब को। बल्ब ही आपका और हम सबका ब्राइट फ्यूचर है। अब हम मनीष के साथ एक फोटो निकालेंगे। अभी 10 बजे हमें कहीं और भी जाना है, हमें अभी निकलना होगा, इसीलिए ये कार्यक्रम यही खत्म करते हैं। आप लोग बालू को ही वोट देना, क्योंकि बालू ही ब्राइट फ्यूचर है। ब्लैक से ब्लैक हो गया यार। आपके इतने पैसे खर्चे करने के बावजूद भी दामाद जी इलेक्शन में हार गए। मुझे पता था कि वो हार जाएगा, वो हारा, मुझे फायदा। जलाओ। तो दामाद जी को साथ में रख के नया प्लान शुरू करेंगे, हैं? मनीष को फोन लगाओ। ठीक है। हेलो हेलो, काजल बोल रही हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हो, तुम सब कैसे हो? हम लोग भी अच्छे हैं। और भाई? भैया भैया भी अच्छे हैं। होमवर्क खत्म हो गया? हाँ होमवर्क हो गया मेरा। और क्या चल रहा है? भैया आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? मेरे बारे में कुछ बात चल रही थी? हाँ दीदी का फोन आया था। मेरे बारे में पूछा? हाँ
पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? तुम कैसे हो ये पूछ रही थी। तो तूने क्या जवाब दिया? मैंने कहा भैया इलेक्शन में खड़े हुए थे, उन्हें 4 वोट मिला और वो हार गए। अरे ओ पागल, 4000 तो बोल देती ना। 4 ही वोट तो मिले थे तुम्हें, 4000 कैसे कहती मैं। अच्छा, हमारे बिना वोट डाले तुम इलेक्शन जीतोगे क्या? उस लड़की ने दोस्त होने के नाते तुम्हें कुछ समझाया है कि नहीं? उससे सीख के अब तो कुछ बनने की सोचो। उसने कहा वो दीदी बनकर नहीं, भाभी बन के आना चाहती है। क्या घुमा फिरा रही है? अरे कुछ नहीं माँ, भैया किसी काम के नहीं है माँ। आप दोनों एक एक वोट डालकर मेहरबानी कर रही हो क्या? आए बड़ी होशियारी करने के लिए। What is this? इसे तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। इसीलिए तो तुम्हें दिया है भैया। ए सांभर देना थोड़ा। फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है सर, सेकंड प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। वेलकम बॉय, सिट डाउन, टेक योर सीट। तुम लोग यहाँ से जाओ। श्योर सर। हाँ सर। क्यों बच्चों, एक्टिंग करने की इच्छा पूरी हो गई है? प्रेसिडेंट बनने की कोशिश भी हो गई है, अब क्या करना है? हाँ सर। मुझे सब कुछ दिख रहा है बच्चे, तुम्हारे मन में आग जल रही है बहुत, कुछ बनने की। जरूर बनोगे। तुम जरूर बड़े आदमी बनोगे। तुम्हें मैं अपनी एक बात बताऊं, 15 साल पहले इसके जैसा बाल लगता था मैं। हाँ, बिल्कुल इसके जैसा। बस स्टैंड पे लॉटरी बेचता था, लॉटरी टिकट। विश्वास नहीं हो रहा ना? लेकिन ये सच है। मगर आज देखो इंटरनेशनल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। आज मैं रियल एस्टेट का किंग हूं, मैं हूं नंबर 1। इंटरनेशनल लेवल क्लाइंट तुम भी बन सकते हो, मुझे से बनना चाहते हो ना? बनोगे? हैं? बनोगे ना? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूं मालूम है? रियल एस्टेट का किंग बनने के लिए तुम्हारे गांव में प्रॉब्लम है। हमारा गांव? ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे गांव में 500 एकड़ लीज पर जमीन लेने के लिए एक इंटरनेशनल पार्टी जिद कर रही है। हाँ। 6 महीने से कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम चाहो तो ये बात बन सकती है। मैं चाहूं तो कैसे? मैं समझा नहीं सकता। क्या हो रहा है? एक बात कान खोल कर सुनो। दुनिया को घुमाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहला है आशा, दूसरा प्यार, तीसरा है बोझ। इन तीनों को तुम्हें अपनाना पड़ेगा। अगर पैसे नहीं है तो किसी दोस्त से ले लो। नहीं तो तुम अपने दोस्त के आइडिया से कुछ कर लो। जोक। ठीक है सर, ठीक है। तुम मेरे प्लान को जरूर सक्सेस करोगे, जरूर करोगे, मुझे मालूम है। ए मामा। आया सर, आया। ये लड़के मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हाँ। इन्हें किसी भी चीज की हाँ सर, कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। हाय। नमस्ते सर। What is this? सर, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। What is this? नींबू है, दिमाग को ठंडा रखता है। Thank you. Okay, sir. Hey. ये क्या है सर? Orange. क्यों? Lemon sister. जूस बना कर हाँ, सर, ठीक है। समझ गए? Take it. ओके सर। नमस्ते। आइए सर। नमस्कार सर। वेलकम सर। आइए सर। बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा समझ निकल जाएगा। चलिए। अच्छा सर। कुछ ओपन करूं क्या? हाँ। निकला जा रहा सर। सर फीता काटिए सर। करो। Hey, it's me, you know.
It's me, wow. सर वो फोटो मैंने लगाया है। Give me five. Good. Hey, that's your seat. Hey, you take a seat right now, huh? Hey, take down my money. हाँ बैठो बैठो सर। Everybody clap करो। थैंक यू सर। You are great guy. Come on. अरे सर कुर्सी दे रहा है तो तू क्यों मना कर रहा है? आपको चाय या कॉफी लाऊं सर? उतना ही है। Jokes apart, you take this project seriously, okay? 3 महीने के अंदर प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए। पूरे गांव के लोग तुम्हारे ऑफिस के सामने खड़े होकर लाइन में बोले कि मुझे देना, मुझे देना, मुझे देना है। हाँ। एक भी जमीन मत छोड़ना, सब पर अपना कब्जा जमा लेना। हाँ। उस वक्त का मुझे इंतजार रहेगा। हमें भी इंतजार है सर। कुछ ज्यादा बोल दिया सर। सॉरी सर। You are right. सर। तभी मुझे चैन की नींद आएगी। This is for you. ये क्या है सर? See there. कार For you. चलो गाड़ी में। ए, ये क्या? सरकारी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता। वहाँ देखो, वहाँ अफसर लोग खड़े हैं। चलो चलो चलकर देखते हैं। ह्यूमिडिटी कितनी है? सर 85% है सर। ठीक है, बढ़िया। नमस्ते साहब, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं साहब? आपकी गाड़ी वहाँ खड़ी है। हम यहाँ मिट्टी का परीक्षण कर रहे हैं और जमीन में पानी कितनी गहराई पर है इसका पता लगाकर वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। हमारी जमीन तो अच्छी है साहब, देखिए ना साहब, कितनी अच्छी फसल उगी हुई है। ऐसी बात नहीं है। रिपोर्ट क्या कह रही है पता है? इधर देखिए, आने वाले 5 सालों में इस जमीन से कोई भी फसल नहीं उग पाएगी। ये जमीन पूरी तरह बंजर हो जाएगी। साहब ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी जिंदगी इसी पर चलती है साहब। इसके अलावा आप लोगों के पास और कोई जमीन है? हम दोनों की जमीन 10 एकड़ तक है साहब। तो आपसे मैं एक बात कहूँ, सुनेंगे साहब? जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस जमीन को किसी को बेच दीजिए साहब। इसी में आप सबकी भलाई है। साहब सरकार कुछ करेगी क्या? अरे भाई, इसमें सरकार क्या कर पाएगी? सुनो, तुम ये सब सामान पैक करके ले आओ, मैं जीप में बैठू। चलो आओ, आ जाओ। कुछ तो करना होगा हमें। अब हम क्या करेंगे? मेरे दोस्त, डुप्लीकेट ऑफिस, डुप्लीकेट कार, इतना ड्रामा किया लेकिन अभी तक एक भी आदमी नहीं आया। अबे काली, हम अपनी स्टाइल से, अपने दिमाग से एक बढ़िया सा आइडिया निकालते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लेकिन फायदा होगा। ठीक है, फायदे से काम शुरू होता है तो अच्छा है। तू क्या कर रहा है ये? अबे छोटा सा कैलकुलेशन है यार। इधर का लिखा वहाँ लिख रहा है, ये कौन सा कैलकुलेशन है भाई? कौन है भाई? भाई हम लोग तो जमीन को बेचने आए हैं। मुझे अंदर आइए, आइए। अरे आप भाई आइए बैठिए ना, आइए बैठिए बैठिए। भाई आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। तो बहुत आप सुंदर बताइए। बनाया है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस ऑफिस के लिए। सब आपकी ही कृपा है। उनकी कृपा है। गांव में हमारी एक जमीन है, उसे हम बेचना चाहते हैं। हो, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। यही है ना? ये लीजिए। भाई ये जमीन हमारे गांव में है क्या? हाँ हमारे गांव में है। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। अरे सर ठीक से हमें कोई आपत्ति नहीं है, सच में। देखिए अभी तो आप ऐसे ही कहेंगे लेकिन बाद में क्या होने वाला है पता है मुझे। आप रजिस्ट्रार ऑफिस में आके झगड़ा करेंगे, ये सब मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं आपके पिताजी से बात करूंगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हें अपने पिताजी से क्या मतलब है? वो अपने पिताजी की बात नहीं मान रहे। वो अपना काम कर। हाँ भैया देखिए, ये जमीन मेरी है, मुझे किसी से नहीं पूछना। पॉइंट है। पहले भी ऐसी ही प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए सोच रहा हूँ। पूरी जमीन कितनी है? 6.5 एकड़ है भाई। आप चाहे तो नाप सकते हैं पूरी जमीन। देखिए ऐसा है, दाम में कोई समझौता नहीं होगा। आप समझ गए ना? हाँ समझ गया। रेट पक्का है जी। 6.5 एकड़ के लिए इतना अमाउंट आएगा। हमें मंजूर है। बाहर से एडवांस ले लीजिए और एग्रीमेंट साइन कीजिए। कर देंगे, बाकी बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं। नमस्ते। हाँ भाई, ये मैटर सबसे पहले मुझे ही पता चला। उन दोनों भाइयों ने जमीन बेचकर एडवांस भी ले लिया। मुझे जो कहना था वो कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी। एग्रीमेंट देकर इतना एडवांस लीजिए। यही कैलकुलेशन है। नेक्स्ट। एक मिनट रुको। क्यों भाई, तुम दोनों एक साथ कहाँ जा रहे हो? वो कुछ काम से शहर जा रहे थे।
हाँ, तो जमीन की दाम बढ़ गई क्या? बस आ गए भैया, हम लोग चलते हैं। हाँ, चलते हैं। नमस्ते भैया। सारे एग्रीमेंट यहीं पर रख के एडवांस लेके जाइए। पता नहीं सब लोग इतनी अच्छी जमीन को बेचने की आखिर क्यों सोच रहे हैं। कब खत्म होगा ये सब पता नहीं। Hey, Manish, how are you? Sit down, sit down. नहीं, कोई बात नहीं। Sit down, man. You done a great job. तुमने सारी जमीन राउंड अप कर लिया ना? मेरे अपने क्लाइंट से बात हो चुकी है। They are happy and agreed. हमारा जो अगला प्रोजेक्ट होगा वो भी तुम्हारे बगैर नहीं होगा और वो भी तुम ही करोगे। जरूर करूंगा। You done a great job. Let me see all the documents. ये रे। Oh, give it. Clean, neat job. Oh, you done all of it. Good. शाबाश। तुम तो मुझसे भी बड़े बिजनेसमैन निकले। I'm very impressed, man. Thank you, sir. I need to pray to God. Thank you for yours. तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। Okay, सारा काम खत्म हो गया। I think the job is completely done. सर उसमें 50 एकड़ बाकी है, 450 एकड़ खत्म हो गई। सर No, I want 500, not 450. सर लेकिन वो तो कहाँ है 50 एकड़? सर वो 50 एकड़ तो कुमार स्वामी जी की है, लेकिन मैं पूरा कर दूंगा सर। No. That's not Kumar Swami. It is your father, Mr. Gentleman. उसको भी पूरा करो। पूरा करो। Awesome. फिर जो करना है करो, फुल एंजॉय करो लड़कियों के साथ एंड फ्लाई टू गो टू पेरिस। सर मेरे पापा बिल्कुल जमीन नहीं देंगे। तुम्हारी जमीन है, हम छीन लेंगे। इधर देखो, सबको जो हमने रेट दिए हैं तुम अपनी पसंद से ले लो। टेक ऑल ऑफ इट। दिस इज योर प्रोजेक्ट। 500 एकड़ को पूरा करो। Completely finish it. You know, life is going to beautiful. अब मैं देख लूंगा सर। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें 3 मंत्र सिखाए थे। The greatest weapon, 3 मिसाइल। याद है ना? आशा, भय, प्यार, लव। समझे ना? उसका यूज करो, अपने पापा से बात करो। यू कैन डू इट। तुम कर सकते हो। यू विल मेक इट हैपन। आई एम गोइंग ऑन वर्क टू पेरिस। अ स्मॉल डील टू साइन सम पेपर, नो गर्ल्स। ठीक है सर। जब मैं लौट करके आऊंगा कि काम पूरा हो गया है, कान में बताना। पैसा जितना भी खर्च हो चिंता मत करना। मैं करूंगा सर। Cheer up, boy. Cheer up. You can do it. Thank you, sir. Keep it fine. See you thank you later. very Bye. माँ, मुझे फैसला बताओ ना माँ। ए, बैठ जा वहां पर पहले। बैठ उधर। अब तुम्हें कौन सा फैसला बताया जाए? जो भी थोड़ी बहुत जमीन बची हुई है उसे भी बेचकर खत्म करना चाहते हो? बेटा, आज तक हमने तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी बेटा। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ना। खेती बाड़ी खत्म हुई तो समझ लो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए ही उन लोगों ने तुम्हें उल्टा सीधा पढ़ाया है और इसी वजह से तुम्हारा दिमाग खंडहर हो गया है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मेरी बात सुन। ये मेरी बात को क्यों नहीं समझते हैं माँ? ए, पापा से ऐसे बात करेगा? सरस्वती, मैंने सोचा था तू अच्छी तरह से खेती बाड़ी कर ले, इसलिए एग्रीकल्चर में तेरा एडमिशन करवाया, लेकिन तू नहीं। पापा, आपकी बात सिर्फ किसान लोग समझेंगे। व्यापार के बारे में आप क्या जानो? किसान तो बस मेहनत करके अपना पेट पालेंगे, ये आप भी जानते हो। पापा, सारे किसान अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं आप मुझे क्यों सता रहे हैं। बोलते रहते हैं ये करो वो करो, और खेती में रखा ही क्या है। चलो कभी कभी गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, लेकिन बारिश होती है क्या? सारे नोटों पर अनाज या दाना या ट्रैक्टर का फोटो लगा हुआ है। अगर किसी किसान के हाथ में ये नोट जीवन भर टिकता है क्या? इसलिए मेरी बात मानिए,
जब देखो पुरानी बातें दोहराते रहेंगे। बोलो पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इस समय तो तू बोल रहा है ना, बोल ना। मैं बेकार में कोई बकबक नहीं कर रहा हूँ। आपके आसपास में जितनी जमीन है वो सारी की सारी बिक चुकी है। सारे किसानों ने एग्रीमेंट जमा करा के एडवांस में टोकन मनी भी ले लिया है। मुझे सिर्फ 50 एकड़ चाहिए। अगर आप मुझे ये जमीन देंगे तो ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है पापा। आप बस इतना काम कर दीजिए पापा, सोचिए मत, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मुझे भी तो जीतना है, कुछ बनकर दिखाना है। मेरी जीत पर आपको खुशी नहीं होगी पापा? हाँ, गांव की बर्बादी की खुशी तुझे भी और मुझे भी। ये मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको बस अपने नाम का ख्याल है, लेकिन मेरे बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचते। इसीलिए तो ऐसी बातें कर रहे हैं आप। देखिए, इस बार अगर आप ना बोलेंगे ना तो अब जलकर राख हो जाएगा। तो मैं अपनी जान दे दूंगा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वो इतना बोल के चला गया। तेरे जैसे खेती करने वाले के पाप बनने से अच्छा है मैं अपनी जान दे दूंगा, याद रखना तू। बस अपने नाम का ख्याल है, मेरे नाम का कोई ख्याल नहीं है। अगर इस बार आप ना बोलेंगे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सुनिए, उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, माफ कर दीजिए उसे। नहीं सरस्वती, ये बात किसी के बाप के सुनने लायक नहीं है। पता नहीं उसने ये बात जानबूझकर बोली या अनजान में, पर उसने बोल तो दी। और ये बात मुझे छू गई। उस वक्त जब मैंने अपने बाप से जो चाहा वो मुझे नहीं मिल पाया। आज मेरा बेटा जो मुझसे चाहता है वो मैं नहीं दे पा रहा हूं उसे। चाहे कुछ भी हो, बेटा तो आखिर दिल का टुकड़ा ही होता है। ट्यूशन नहीं गई क्या? क्या है? अरे क्या हुआ? बड़े आए मुझसे पूछने वाले। आज कौन सी तेरी छुट्टी है? बड़ी आई दादी। फेसबुक पे रहती है लेकिन अभी फेस टर्न कर रही है। कुछ तो हुआ है घर में। Hello, Kali speaking. Who are you? Tell me please. अरे सुनना,
हाँ मेरे दोस्त। अपना काम हो गया है। हाँ, क्या? पापा ने डॉक्यूमेंट साइन करके दे दिए। सच बोल रहा? हाँ सच में दे दिए। कॉमेडी मत कर, सच बता। तुम्हारे पापा ने साइन किया? काली सच कह रहा हूँ, उनके साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में है। वेरी गुड दोस्त, हम जीत गए। अब तू वहाँ से जल्दी निकल, हमको बॉस को भी तो मिलना है ना। भगवान हमारे साथ में है। ठीक है जल्दी आओ। हाँ निकल गया। माँ ये देख माँ। हट, छोड़ मुझे। क्या हुआ माँ? तुमने क्या सोचा तुम्हारा काम हो गया तो तुम खुश और मेरा बेटा बेवकूफ बन गया? हाँ दादी मेरी बात तो सुनो। मुंह बंद कर, बात करने आया है। अब मेरी बात सुन, तुम्हारे दादा का सिर्फ आधा एकड़ जमीन था और उसे भी लीज पर दिया क्योंकि हमाले करके खा रहे थे। इसे पढ़। हाँ बेटा, तब तेरी उम्र 17 साल की थी। उस दिन न जाने किसकी नजर हमारी खुशियों को लग गई। जानते हो क्या हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशंस भूपति, हाल ही में हुए पब्लिक एग्जाम में तुम पूरे स्टेट में फर्स्ट आए हो। थैंक यू सर। तो इस सब के पीछे ज्यादातर किसका हाथ था? अपने परिवार और गुरु की वजह से ये सब मैं हासिल कर पाया। वहाँ जितना भी पानी लगा हुआ है ना, वो सब ट्रैक्टर लगवा करके निकलवा लीजिए। मैं जरा साहब टाउन जा रहा हूँ। आपका लेटर। अरे भाई तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या? तुम्हारे घर में तो भीड़ लगी हुई है। तुम्हारे घर में पेपर वाले आए हुए हैं। तुमको पता है तुम्हारे बेटे ने पूरे स्टेट में टॉप किया है। तुम अपने घर जाओ जल्दी से। हमें तो मिठाई खानी है। हाँ अरे संभल के क्या कर रहे हो? संभल कर जाओ। यही एक गांव में है जिसने अपने बेटे को पढ़ाया है, इसीलिए खुशी में अंधा होकर भाग रहा है। इसकी स्पीड को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने घर को तोड़कर हॉस्पिटल बनवा देगा। देख रहे कैसे भागा है वो। अब आगे क्या करना चाहते हो? खेती, यही मेरा सपना है। जब मैं छोटा था तो मेरे गांव में सूखा पड़ा था। खेती की जमीन बिना पानी के सूखी हुई थी। खाने के लिए कुछ नहीं था। सब लोग भूख के मारे मर रहे थे और सब लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जा रहे थे। वहां पर गांव के सभी लोगों को खाना और पानी मिला। तभी मैंने सोच लिया था मैं कुछ ऐसा करूंगा कि खेत में फसल उगती रहे। हर एक विद्यार्थी तो यही कहता है कि मैं कलेक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या तो डॉक्टर बनूंगा कहते हैं, लेकिन आप कृषि वैज्ञानिक बनना है कह रहे हो। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। खैर आपकी ये इच्छा पूरी हो, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम चलते हैं। ठीक है। नमस्ते। चलता हूं। ठीक है, थैंक यू। चलता हूँ। तो फिर तुमको कृषि वैज्ञानिक बनकर रॉकेट चलाना है क्या? किसको पूछकर ये फैसला लिया तुमने? मैंने पढ़ाया तुमको, मैंने खिलाया तुमको और फैसला तुम लोगे क्या? खेती से जो पैसा आता है वो कर्जा चुकाने में चला जाता है। भूख लगने पर राशन कार्ड को गिरवी रखकर पेट भरने वाला खेती का काम है, पता है तुम्हें? मैंने सोचा था पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी बनकर मेरे सामने खड़ा होएगा तू, और ये तो बहुत बड़ा कृषि वैज्ञानिक बनकर तीर मारने चला है। मेरी बात सुन, मैं तुझे इज्जत से बोल रहा हूँ। डॉक्टर का या इंजीनियर का एप्लीकेशन देकर सीधा कॉलेज जाने का रास्ता देख। पापा जरूर एप्लीकेशन दूंगा, डॉक्टर या इंजीनियर के लिए नहीं, खेती के लिए। पढ़ाई के घमंड में तो इतना बड़ा आदमी बन गया है कि बाप की बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरी बात सुन ले, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सपना तूने मेरा तोड़ दिया ना। तेरे जैसे खेती करने वाले के बाप बनने से अच्छा है मैं अपनी जान दे दूंगा, याद रखना तू। बड़ा आया कृषि वैज्ञानिक बनने वाला। पापा, माँ पापा बेटा जाओ जाओ, माँ अंदर चलो ना। सुनो मेरे भाई, मुझे तो लगा था तुम अपने बेटे को डॉक्टर बनाकर ही आओगे। जितनी चद्दर है उतना ही पैर फैलाओ, जाओ अपना काम करो। जाओ जाओ। हाँ भाई क्या कह रहा था? जल्दी जल्दी उठाओ ना, देर हो गई है।
जरूर एप्लीकेशन दूंगा, डॉक्टर या इंजीनियर के लिए नहीं, खेती के लिए। अपने बाप की मौत का कारण बनकर उसका दिल बहुत टूटा था। उस वक्त घर का हाल बिगड़ गया था। घर वालों ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने अपनी बात पे अटल रह के जीवन के सारे रास्ते पार कर दिए और खेती को बढ़ावा देकर इतना सारा कारोबार बनाया। लेकिन आज फिर तुम्हारी वजह से उनका दिल टूटा, क्योंकि तुझ में और दादाजी में कोई फर्क नहीं है। यही सच्चाई है। अब तो तुम खुश हो ना? बेटा, आज तुम्हारी वजह से उन्होंने घर भी छोड़ दिया। अब तो तू खुश है ना? चले गए वो घर छोड़कर। अब तो तुझे तसल्ली पड़ गई ना? जा जाकर ऐश कर, जा। भागो सबको, भागो, अरे भागो, भागो जल्दी, अरे क्या कर रहे हो? अरे सब निकलो यार, आ जाओ, हाथ मत लगा। अरे क्यों मार रहे हो भाई? अरे भाई, अरे मुझे क्यों मार रहे हो भाई? आ जाओ, बोलो रे, करो, छोड़ो, ये ले, ये ले, ये लगी करता है क्या? और मारो इन्हें, करना है तो करना। हेलो, हेलो चाची। क्या हुआ बहन जी? क्या हुआ? अरे आओ! चलो, चलो रे, चलो, चलो, चलो बैठो, चलो, 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 चलो। अरे कहाँ भाग रहे हो उनको? अरे पकड़ो उन्हें, वो लोग भाग रहे हैं। चलो, 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 उनके पीछे। मनीष, मनीष ठीक हो ना? पहले पुलिस स्टेशन में चलो, कंप्लेंट करते हैं। गुंडों ने मारा इन्हें। किसने तुझे मारा बेटे? हे भगवान, कितना खून निकल रहा है। कुछ नहीं माँ, तुम शांत हो जाओ। आप सब लोग मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत काम किया है। इस प्रोजेक्ट पर बॉस ने आप सबके डॉक्यूमेंट्स पर एडवांस पेमेंट देकर सारी जगह लीज पर ले ली है, और इसी बात पर हमारा उनसे झगड़ा भी हो गया है, और मुझे वो धमकी देकर गया है कि मैं उसके मामलों में दखल दूं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके ऑफिस से सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने झगड़ा करके यहाँ पर लाए हैं, और उसी वजह से उसने अपने गुंडे यहाँ पर भेज के वो सारे डॉक्यूमेंट्स छीन कर ले गए। मनीष जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है। इसी बात के ऊपर उन लोगों ने सबको बहुत मारा और मार के चले गए। देखिए, अपनी गलती सुधारने का मुझे एक मौका दीजिए। आपने बहुत मदद की, मैं आप सबके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस दे रहा हूँ। आप बस अपना एडवांस वापस दे दीजिए, हम उसके मुंह पर फेंकेंगे। ये लो, पकड़ो। अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप संभाल कर रखना। मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने नहीं सुना, और ना ही आप सबका सुना। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप अपनी जमीन मत बेचिए। आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद। मैं मामा बोल रहा हूँ। बोलो बोलो, क्या हाल है? अपने आदमियों को भेज करके आपने मनीष को क्यों मरवाया? गांव वाले बहुत गुस्से में हैं। What was the hell happening? What did I do? अब आप वहाँ पे एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकते हैं जमीन का। सारे लोग कागजात वापस लेके जा रहे हैं। ये तो क्या बोल रहा है? साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सब छोड़ दीजिए आप, नहीं तो गाँव वाले मुझे मार डालेंगे। मनीष कहाँ है? गाँव में ये साहब। हेलो हेलो, कुछ बोलिए साहब। उसको पकड़ो, ये उसको मुझसे पकड़ो। नहीं होगा वो साहब, कुछ प्लान कर मुझे रहा माफ कर है। दीजिए। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम बैठो ना।
मुझे माफ कर देना। जब हम गलत कर रहे होते हैं तो हमें सही का अंदाजा नहीं होता। ये बात मैं समझ गया हूँ। जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो तुम क्यों उदास बैठे हो? तुमने जो किया गांव के भले के लिए किया। मेरे कारण गांव की जमीन बर्बाद हो गई, सही समय पर बचा ली। अब आगे अपने पापा का अच्छा बेटा कैसे बनकर रहना है, उसी के बारे में मैं सोच रहा हूँ। यहाँ देखो, क्यों ना तुम उनका सपना पूरा करो। तुम ये जरूर कर पाओगे। पूरा गांव तुम्हारे साथ है। आओ। मुझसे खेल रहा है। मैंने फ्रॉड किया है क्या? सर मेरी बात मैंने फ्रॉड किया है? हाँ? मुझे पागल बना रहे हो? इतनी हिम्मत आ गई? अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। I'm a great businessman, owner of the Sea Horse Real Estate. मुझसे पंगा लेगा? जैसा बाप वैसा बेटा। सर अपने बाप के यहाँ गलती से पैदा हो गया और मैं मेरे बाप की गलती से पैदा हुआ। ग्रेट सी हॉर्स। सर छोड़ दीजिए। तेरा बाप खाना खाना बोल कर फिर रहा है और तू खेत में फसल उगाएगा। रुक रुक। तू अपने खेत में फसल उगाएगा। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं सब आपको समझाता हूँ। न्यू इंडिया। सर नहीं सर। इंडिया। सर प्लीज सर छोड़ दीजिए सर। मुझसे पंगा लिया ना तो मैं तुझे तेरी जमीन पे मार दूंगा। Hey, villager gentleman. Come on, you dirty whitey. मार डालो उसे। मेरे बेटे को मारा। मेरा जो बेटा आज तक खेती के लिए मना करता रहा, आज वो खेती कर रहा है। अब अगर तुझे मार कर मैं जेल भी गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। हम अपनी ये खेती हानि और लाभ को ध्यान में रखकर नहीं करते हैं। लोगों का पेट भरने के लिए हम ये खेती करते हैं। सोना चांदी और तो तुझे भी गाड़ दूं तो कुछ नहीं उगेगा, लेकिन विश्वास पर एक बीज डालकर दे, खिलकर फसल उगती है। सोना उगलने वाली जमीन को बेचकर पैसा खाकर पेट भरेंगे। आज सबको समझ में आ गया है। सिर्फ यही नहीं, देश के किसी कोने में भी अब तू खेती की जमीन पर बिजनेस करने की मत सोचना। फैक्ट्री लगाएगा। देखिए ना, तूने साबित कर दिया तू मेरा बेटा है। चलो।
ए काली, फाइटिंग का फोटो लिया क्या? फेसबुक पे डालना है। हाँ फोटो ले लिया है, फेसबुक पर डाल देना। ए, तुम ठीक तो हो ना? आर यू ओके? अच्छा ये बताओ, उसने तुम पर हमला किया, तुमने क्यों नहीं मारा? सच बताओ, कुछ गड़बड़ की है ना? कुछ तो फ्रॉड किया ना तुमने? वो क्या है ना डार्लिंग, हाँ काली, किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा ना यार। डुप्लीकेट सिग्नेचर अगर हम मारेंगे तो किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, ये बात हमें पता थी। और उसी दिन रात को काली और मैंने ऑफिस जाकर सारे एडवांस डॉक्यूमेंट्स को सेटलमेंट डॉक्यूमेंट्स में चेंज करके रख दिया। और दूसरे दिन ऐसा जताया कि वो सारे गुंडे उस बॉस में पहुंचे थे। थोड़ा सा मारने को बोला तो इतना मारोगे क्या? इसी के पैसे दिए थे क्या मैंने तुम्हें? फिर हमारे गांव के लोगों के सामने ही एक्टिंग करके उस बॉस ने ही ये सब कुछ किया है ऐसा हमने साबित कर दिया। उसके बाद हमने सबके सामने भोलेपन की एक्टिंग करके ऐसे जता दिया कि हमने कोई गलती ही नहीं की, और सारे गांव वालों ने हमें माफ कर दिया। ये जो फ्रॉड तुमने किया है ना, ये फ्रॉड तो मुझे सबसे अच्छा लगा। ये चूड़ीदार में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आओ, अच्छा? तो एक बार तुम्हें मैं गले लगा लूं क्या? चल हट। अरे नॉटी। अरे कौन देख रहा है? हम दोनों ही तो हैं। आओ ना।